दीदी में प्रभु का पवित्र उपस्थिति में मिल करके प्रभु की महिमा करने के लिए प्रभु ने दिया, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आणि देवाची ही कृपा आहे की आपल्या या जीवन प्रवासामध्ये पुन्हा एकदा आपल्याला एकत्र मिळून प्रभूच्या नावाचा गौरव करण्याकरता प्रभूने सहाय्य केलं, म्हणून प्रभूच्या नावाला धन्यवाद असो। आज वचन में जाने से पहले एक वचन आपको मैं पढ़ना चाहूंगा। 139 भजन संगीत का 6वां वचन आणि स्तोत्र 139 त्याचं 6 वचन। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, ये गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। मतलब यहाँ पर दावीद कहता है कि ये ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है। बहुत कठिन है। बोलने का मतलब क्या है कि मतलब हम उस प्रभु की उपस्थिति में हैं जो प्रभु हमारा उठना बैठना चलना फिरना सोचना सारे बात जानता है। आणि आपण त्या देवाच्या उपस्थितीमध्ये आहे की जो परमेश्वर आपलं चालणं बसणं उठणं झोपणं सर्व काही जाणतो। उसका 1 से 5 तक वचनों में वही बात दावीद कहता है। आणि त्याच्या 1 ते 5 वचनामध्ये दावीद तीच गोष्ट सांगतो। मतलब हमारे जीवन को संपूर्ण रीति में जानने वाला प्रभु की उपस्थिति में हम लोग हैं। आणि आपलं संपूर्ण जीवन जाणणाऱ्या देवाच्या उपस्थितीमध्ये आपण आहोत। वो प्रभु का हम कितना आदर करके उसका भय मान करके उसकी उपस्थिति में होना चाहिए। आणि त्या देवाचा किती आदर करून त्याचं भय बाळगून आपण बसायला पाहिजे। तो अभी अपन अपने अपने घर में हैं तो भी मैं आपसे आग्रह करता हूँ सब लोग वीडियो ओपन करें और म्यूट में आवाज को म्यूट में रखें। आणि आपण आपल्या आपल्या घरामध्ये बसलेलो आहे तरी सुद्धा मी सगळ्यांना विनंती करू इच्छितो की प्रत्येकाने आपला व्हिडिओ जो आहे तो ऑन ठेवा आणि आवाज जो आहे तो म्यूट करा। कभी कभी क्या होता है कि आपको मतलब प्रचारक नहीं देखता सोच करके कभी कभी अपन प्रभु की उपस्थिति से उठ जाता है। आणि कधी कधी असं होतं की आपल्याला प्रचारक नाही पाहत म्हणून आपण काय आहे व्हिडिओ ऑफ असल्यामुळे उठून पण जातो। उनका वो समझ नहीं है कि प्रभु मुझे देख रहा है आणि त्यांना हे नाही समजत आहे की प्रभु मला पाहत आहे। मैं इसलिए आपको ये दावीद बोलता है ये ज्ञान मेरे लिए बहुत ही अद्भुत बात है। आणि दावीद असं म्हणत आहे की हे ज्ञान माझ्याकरता खूप अद्भुत गोष्ट आहे। कितने लोग आप पिछले दिनों में मैं आपको किसी का दोष नहीं लगा रहा हूँ परंतु प्रभु की आत्मा ने ये बात मुझे जरूर प्रकाश किया है कि बहुत लोग मानव शुरू करने के बाद में अपने अपने कामों में निकल जाता है, वो प्रभु की उपस्थिति में बैठे हुए नहीं मिलता। आणि मागील दिवसामध्ये प्रभूने मला हे प्रगट केलेलं आहे की पुष्कळ लोक आराधना सुरू झाल्यानंतर व्हिडिओ ऑफ करतात आणि आपल्या आपल्या कामामध्ये निघून जातात। मतलब बहुत लोग ध्यान से वचन नहीं सुन रहे आणि पुष्कळ लोक लक्ष देऊन वचन नहीं ऐकत है। आप कहीं भी क्यों ना हो परंतु आप प्रभु की वाणी सुनने के समय में जैसे अभी आपने गीत गाया दिल खोलो दिल खोलो दिल खोल करके अपना कान लगा करके प्रभु का भय में होकर के प्रभु का वाणी सुनना बहुत जरूरी बात है। आणि ज्याप्रमाणे आपण आता गीत ऐकलं की आपण आपलं हृदय जे आहे ते उघडून आपले कान लावून जे आहे ते देवाचं वचन स्वीकार करायचं आहे। अपना हृदय में ये वचन आने दो आणि आपल्या हृदयामध्ये हे वचन येऊ द्या। इसलिए ध्यान कर करके सुनना आणि म्हणूनच लक्ष देऊन ते ऐका। तो इसलिए मैं अनेक पवित्र लोगों से विनती करता हूँ कि वो लोग वीडियो ऑन करके और हमारा आवाज को म्यूट करके ये संदेश को सुने। आणि म्हणूनच प्रत्येक पवित्र व्यक्तीला मी विनंती करू इच्छितो की त्यांनी आपला व्हिडिओ हा ऑन ठेवा आणि आवाज म्यूट ठेवा। अभी मुझे मालूम है बहुत लोग ये बताने के समय में भी ऑन करके अपने अपने काम में गया हुआ है क्योंकि वो सुन ही नहीं रहा है। आणि हे ऐकल्यानंतर सुद्धा पुष्कळ लोक आपल्या आपल्या कामामध्ये गेलेले आहेत आणि म्हणून ते ऐकतच नाहीये आणि ते ऑन करत नाहीये व्हिडिओ। तो जो भी है हमें प्रभु को हिसाब देना पड़ता है आणि आपल्याला देवाला हिशोब द्यावा लागतो। प्रभु को बहुत धन्यवाद देता है आणि प्रभूला धन्यवाद देतो। प्रभु हम हर एक लोगों की अवस्था जानकर हमसे बात करता है आणि प्रत्येकाची अवस्था जाणून प्रभू आपल्याशी बोलत असतो। आज भी थोड़ी समय की वचन की मनन के लिए उत्पत्ति की किताब 2रा अध्याय उसकी 16-17 वचन पढ़ना चाहूंगा। आणि आजच्या या म्हणणा करता उत्पत्तीचं पुस्तक त्याचा 2रा अध्याय त्याचं 16 आणि 17 वचन आपण वाचूया।
और यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्ष का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। सबको वचन मिल गया है करके मैं आशा करता हूँ, आणि सगळ्यांना वचन मिळालं आहे मी आशा करतो. है ना. सब लोग अपने अपने घर में होने पर भी प्रभु की उपस्थिति में अपन प्रभु का वचन को भी लेकर के बैठ करके मतलब पढ़ाए जाने वाला वचन को अपना भी बाइबल में देख करके और उसको और भी गहराई में उसको अपना दिल में बैठाने की प्रयास करें. आणि प्रत्येक जण आपल्या घरामध्ये जरी बसलेला असताना सुद्धा प्रत्येकाने आपलं आपलं बायबल काढा आणि जे वचन या ठिकाणी सांगितलं जातं ते आपल्या बायबल मध्ये उघडून वाचा आणि अशा प्रकारे आपण पुढे जाऊया. यहाँ पर जीवन राज कर रहा था उस समय में मृत्यु का प्रभु ने चेतावनी दिया. आणि त्यावेळेला लोकांना त्यांच्यामध्ये जीवन राज्य करत होतं त्यावेळेला प्रभूने मरणाची वाणी दिली. आपको मालूम है बाइबल का सबसे पहला भविष्यवाणी क्या है? आणि तुम्हाला ठाऊक आहे का बायबल मध्ये असणारी सगळ्यात पहिली भविष्यवाणी काय आहे? वो है दूसरा अध्याय का 17 वचन. आणि हे आहे दुसरा अध्याय त्याचं 17 वचन. है ना. मतलब प्रभु का वचन का सबसे पहला भविष्यवाणी है उत्पत्ति 2 का 17. आणि सगळ्यात पहिली भविष्यवाणी आहे उत्पत्तीचं पुस्तक 2रा अध्याय त्याचं 17 वचन. तो फिर आखिरी भविष्यवाणी क्या है? आणि शेवटली भविष्यवाणी काय आहे? आखिरी भविष्यवाणी है प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 3-4 वचन. आणि शेवटली भविष्यवाणी आहे प्रगटीकरणाचं पुस्तक त्याचा 22 अध्याय त्याचं 3 आणि 4 वचन. फिर श्राप न होगा और परमेश्वर और मेढ़े का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे, वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा. देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि मतलब ये है आखिरी भविष्यवाणी आणि ही आहे शेवटली भविष्यवाणी. ओके. तो अभी हम पढ़ा हुआ वचन की ओर आएंगे. आणि आता आपण वाचलेल्या वचनाकडे येऊया. प्रभु बोलता है कि जिस दिन तुम भले बुरे की ज्ञान की वृक्ष के फल खाओगे तुम उस दिन मरोगे. आणि प्रभु म्हणतो की ज्या दिवशी चांगल्या वाईटाचं ज्ञानाचं फळ तुम्ही खाल त्या दिवशी तुम्ही निश्चित मराल. आपको मालूम है परमेश्वर जो बात कहता है उसके खिलाफ में विरोधी शैतान भी काम करते हैं. आणि परमेश्वर जी एखादी गोष्ट बोलतो त्याच्या विरोधामध्ये शैतान सुद्धा कार्य करतो. हमारा आत्मीय जीवन में हमको ये बात ध्यान प्रयोग जरूर मतलब विरोधी शैतान भी आपको आकर के आपका दिल में भी ऐसा विचार ऐसा भावना डाल करके आपका आत्मिक जीवन को बिगाड़ सकता है. आणि आपण एक गोष्ट निश्चित जाणायचे आहे की आपल्या आत्मिक जीवनामध्ये आपण पतन पावण्याकरता शैतान अशा प्रकारे आपल्या हृदयामध्ये एखादी गोष्ट टाकू शकतो. है ना. मतलब ये शैतान एदन वाटिका में कैसे आया? आणि हा शैतान जो आहे तो एदेन बागेमध्ये कसा आला? आपको मालूम है शैतान का हमेशा कार्य बहुत चिक्के से है. आणि शैतानाचं काम जे आहे ते एकदम चुपचाप आहे. मतलब वो एकदम सामने नहीं आता और किसी के द्वारा आता है. आणि तो डायरेक्ट समोर येत नाही तर कोणाच्या द्वारे येतो. अभी हम क्या देखता है? आपण काय पाहतो? यहाँ पर जब सर्प में होकर के शैतान बात किया आणि सर्पाच्या द्वारे किंवा सर्पामध्ये होऊन शैतान बोलला. शैतान डायरेक्ट नहीं आया. आणि शैतान हा आहे तो डायरेक्ट नाही आला. वो सर्प में होकर के वो बात की. आणि शैतानाच्या सापाच्या मध्ये जाऊन त्याने तो सापाच्या द्वारे बोलला. और वो क्या बोला? आणि तो काय बोलला? वही उत्पत्ति 3 अध्याय का 4-5 वचन में मतलब परमेश्वर की वचन की डायरेक्ट खिलाफ में वो बात कर रहा है. आणि उत्पत्तीचं पुस्तक त्याचा 3रा अध्याय त्याचं 3 आणि 4 वचनामध्ये 4 आणि 5 वचनामध्ये परमेश्वर जे काय बोलला त्याच्या विरोधात डायरेक्ट तो बोलला. तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे. देखिए यहाँ पर मतलब उस सर्प के द्वारा शैतान क्या कह रहा है?
आणि त्या सर्पाच्या द्वारे सैतान काय करत बोलला, तुम निश्चय नहीं मरेगा। निश्चित तू मरणार नाही. नहीं, परमेश्वर जानता है अगर तू वो फल खाएगा तो तू परमेश्वर के जैसा बन जाएगा। आणि परमेश्वराला ठाऊक आहे, जर तू ते फळ खाल्लं तर परमेश्वराप्रमाणे होशील. बोलने का अर्थ क्या है प्रिय? आणि सांगायचं तात्पर्य काय प्रेरणा, मतलब किसी प्रकार भी तुम जो सोचता है परमेश्वर तुम्हारा भलाई नहीं चाहता। आणि ज्याप्रमाणे तू विचार करतो त्याप्रमाणे तुझं चांगलं व्हावं असा परमेश्वराची इच्छा नाही. देखिए, परमेश्वर ने मनुष्य को दिया हुआ एक सबसे बड़ा एक आशीष था, उसको चुनौती का अधिकार। आणि परमेश्वराने मनुष्याला दिलेला सगळ्यात मोठा आशीर्वाद होता की मनुष्य निवड करू शकत होता. हाँ, मनुष्य को चुनने का अधिकार प्रभु ने दिया। आणि मनुष्याला निवड करण्याचा अधिकार परमेश्वराने दिला. इसलिए यहाँ पर सर्प ये बात को या शैतान ये बात को जान करके सर्प के द्वारा उसको जिस बात की मना किया गया उस कार्य को करने के लिए उसको प्रोत्साहन कर रहा है। आणि सैतानाला ही गोष्ट ठाऊक होती, म्हणूनच जे काम परमेश्वराने नाही करायला लावलं ते काम करण्याकरता या ठिकाणी सैतान प्रोत्साहन करत आहे. बहुत ध्यान से समझना प्रिय आणि खूप लक्ष देऊन समजून घ्या. है ना। शैतान कई रीति में लोगों के जीवन में काम करता है। आणि सैतान पुष्कळ पद्धतीने लोकांच्या जीवनामध्ये काम करत राहतो. उत्पत्ति से लेकर के उसका कार्य क्या है करके प्रभु के जन अच्छी तरह जानना चाहिए। आणि उत्पत्तीपासून त्याचं कार्य काय आहे हे प्रभूच्या लोकांनी जाणायला पाहिजे. इस रीति में वो धोखा देता है। आणि कशा प्रकारे तो फसवतो. आपको मालूम है जो प्रेषित पौलुस इस विषय में कहने के टाइम पर दूसरा कुरिन्थी दूसरा अध्याय का 11 वचन में कहता है। आणि प्रेषित पौल याच्या संबंधाने बोलत असताना दुसरे करांधिकाराचं पत्र त्याचा 2रा अध्याय आणि त्याच्या 11 वचनामध्ये अशा प्रकारे सांगतो कि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। देखा, मतलब शैतान की युक्तियों से हम अनजान नहीं, क्योंकि प्रभु के वचन के द्वारा वो किस रीति में धोखा का काम करते आया ये बात सब पवित्र लोग जानते हैं। आणि सैतानाच्या उपायाच्या द्वारे आपण अजाण नाहीये, कारण देवाच्या वचनाच्या विरोधात सैतान कशा प्रकारे कार्य करत आला हे पवित्र लोकांना ठाऊक आहे. तो भी बहुत बार लोग मानव उसकी धोखे में पड़ जाता है। आणि तरी सुद्धा लोक सैतानाच्या बहकाव्यामध्ये येतात. बहुत सावधान रहना प्रेरणा, खूप सावध राहा. है ना। आपको मालूम है कि मतलब वो शैतान की बातों पर ज्यादा ध्यान करने लगा। आणि ज्या वेळेला ते सैतानाच्या गोष्टीकडे जास्त लक्ष देऊ लागले तो क्या हुआ? त्यावेळेला काय झालं? आपको मालूम है जो परमेश्वर की बातों पर उन्होंने अविश्वास किया और शैतान की बात पर विश्वास किया। आणि देवाच्या वचनावर त्यांनी अविश्वास केला आणि सैतान जे काय बोलला त्याच्यावर त्यांनी विश्वास केला. जहां पर विश्वास है वहां पर आज्ञाकारिता साथ में चलता है। आणि ज्या ठिकाणी विश्वास आहे त्या ठिकाणी आज्ञाधारकपणा सोबत चालतो. अभी शैतान की बात को विश्वास किया तो फिर शैतान की बात को मानने के लिए उसको दिक्कत नहीं लगा। आणि मग सैतानाच्या गोष्टीवर विश्वास केला तर मग सैतानाच्या म्हणण्याप्रमाणे तिने पालन करायला तिने उशीर नाही लावला. है ना। अभी मतलब प्रभु की बात पर अविश्वास किया, इसलिए प्रभु की बातों को उन्होंने टाल दिया। आणि देवाच्या बोलण्यावर तिने अविश्वास केला, म्हणूनच देवाने जे सांगितलं त्याप्रमाणे तिने नाही केलं. उन लोगों ने शैतान की बात पर विश्वास किया आणि त्या लोकांनी सैतानाच्या गोष्टीवर विश्वास केला और उन्होंने उस फल को खा लिया। आणि त्यांनी ते फळ खाल्लं. देखिए, यहाँ पर ये जीवन का वृक्ष और भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष, 2 वृक्ष वहां पर था। आणि त्या ठिकाणी 2 प्रकारचे झाड होतं, एक जीवनाचं झाड आणि एक चांगलं आणि वाईट याचं ज्ञान देणारं झाड. उस जीवन के वृक्ष में से खाने के लिए मना नहीं था। आणि त्या जीवनाच्या झाडापासून खायला मनाई नव्हती. उस बगीचा में बहुत से पेड़ पौधे थे। आणि त्या बागेमध्ये पुष्कळ प्रकारचे झाड होते. अभी हमने शुरुआत में उसका 16 वचन में पढ़ा था। आणि त्याच्या सुरुवातीला 16 वचनामध्ये आपण पाहिलं होतं, उत्पत्ती 2:16. और यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। देखिए, यहाँ पर बाकी सारे वृक्ष का फल खाने के लिए पूरे उसको छूट था। आणि प्रत्येक झाडाचं फळ खाण्याकरता त्याला संपूर्णरित्या मोकळीक होती. मानो वहां पर जीवन का वृक्ष था। आणि त्या ठिकाणी जीवनाचं झाड होतं. जीवन का वृक्ष किस बात को दिखाते हैं? आणि जीवनाचं झाड कुठल्या गोष्टीला दाखवतं? परमेश्वर सारे बातों का स्रोत है। परमेश्वर सारे बातों का स्रोत है।
ये है जीवन का वृक्ष दिखाता है। आणि परमेश्वरच सर्व गोष्टीचा उगम आहे हे जीवनाच्या झाडाचं फळ दर्शवितं. लेकिन उन लोगों ने जीवन के वृक्ष में से नहीं खाया। आणि त्या लोकांनी जीवनाच्या झाडापासून नाही खाल्लं. प्रियो, आज भी परमेश्वर हमारे सामने ये दो बात रहता है। आणि प्रियानो, आजही परमेश्वर आपल्या समोर या दोन गोष्टी ठेवतो, है ना, लेकिन चुनौती करने का अधिकार हमारा है। आणि निवड करण्याचा अधिकार आपल्याकडे आहे. अभी आदम हवा के पास अच्छा चुनौती के मौका था, आणि आदम आणि हवेला चांगल्या प्रकारे निवड करण्याची संधी होती, लेकिन उन्होंने मतलब जीवन के वृक्ष के फल को नहीं चुना। आणि जीवनाच्या झाडाच्या फळाची निवड त्यांनी केली नाही. है ना, जब आपको मालूम है इसराइल के बारे में कहने के टाइम पर भी प्रभु बहुत दुख के साथ प्रभु के लिए चुना हुआ लोगों के बारे में एक गवाही देता है। आणि इस्रायला संबंधाने खूप दुःखासह त्याने निवडलेल्या लोकांसंबंधाने साक्ष देतो. यिर्मयाह नबी की किताब उसका दूसरा अध्याय का 13 वचन में, यिर्मया त्याचा दुसरा अध्याय त्याचं 13 वचन, क्योंकि मेरी प्रजा ने दो बुराई की है। देखा, मेरी प्रजा ने दो बुराई की, उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है। देखा, मुझ बहते जीवन जल की सोता को उन्होंने त्याग दिया। आणि माझ्या लोकांनी दोन दुष्टपणा केले आहे की एक जीवन पाण्याचा जो स्रोत आहे त्याचा त्यांनी त्याग केला. देखो, आदम हव्वा ने जो कार्य किया वही बात चुनौती पाया वही इसराइल ने किया। आदम आणि हवेने जे काही काम केलं तेच काम निवड प्राप्त झालेल्या इस्रायल लोकांनी केलं. देखिए, उन्होंने जीवन जल की स्रोत प्रभु को छोड़ दिया, आणि जीवनाचं जे पाणी आहे त्याचा जो स्रोत आहे त्या देवाला त्यांनी सोडलं. फिर उसके बदले में क्या किया? आणि त्याच्या बदल्यात त्यांनी काय केलं? और उन्होंने हौद बना लिए, वरन ऐसे हौद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता। देखा, जल नहीं रह सकता ऐसा मतलब कुआं खो दिया। आणि ज्याच्यामध्ये पाणी राहत नाही अशा प्रकारे विहिरी त्यांनी खणल्या. प्रियो, हमारे जीवन में आज उस जीवन के साथ हमारा संबंध को हमें परखना चाहिए। आणि आज आपण आपल्या जीवनामध्ये जीवनासोबत असलेला आपला जो संबंध आहे तो आपण पारखायला पाहिजे. आज प्रभु के साथ किस प्रकार की नाता जोड़ करके मैं जीवन बिताता हूँ, आणि प्रभू सोबत कसल्या प्रकारचे संबंध जोडून आपण या ठिकाणी राहतो. वही यिर्मयाह 17 अध्याय का 13 वचन में प्रभु कहा है। आणि यिर्मया 17 अध्याय त्याच्या 13 वचनामध्ये प्रभूने असं म्हटलंय, हे यहोवा, हे इस्राएल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे। जो तुझसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि ही पर लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहते जल के सोते यहोवा को त्याग दिया है। देखिए, बहते जल की सोता यहोवा को त्यागने वालों का नाम मिट्टी में लिखा जाएगा। आणि वाहत्या पाण्याचा स्रोत जो परमेश्वर आहे याचा जो कोणी त्याग करतो त्याचं नाव मातीवर लिहिण्यात येतं. है ना, आज प्रियो, हमारा नाम जीवन का किताब में है कि नहीं, ये बात को जानना हमारे लिए कितना श्रेष्ठ बात आणि है। आपलं नाव जीवनाच्या पुस्तकामध्ये आहे का नाही ही गोष्ट जाणणं किती गरजेचं आहे. है ना, जिसने जीवन पाया उसका नाम जीवन का किताब में लिखा है, आणि ज्याला जीवन मिळालं त्याचं नाव जीवनाच्या पुस्तकामध्ये लिहिलेलं आहे. और वो आपको मालूम है वो जीवन प्रभु यीशु मसीह है। आणि तुम्हाला ठाऊक आहे ते जीवन प्रभू येशू ख्रिस्त आहे. प्रियो, हमारे लिए सारे बातों का स्रोत प्रभु यीशु मसीह है। आणि प्रियानो, आपल्याकरता सर्व गोष्टीचा जो स्रोत आहे तो प्रभू येशू ख्रिस्त आहे. जीवन सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में है। आणि जीवन फक्त प्रभू येशू ख्रिस्तामध्ये आहे. जब यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय उसकी 4 वचन में जब हम पढ़ता है, आणि योहान त्याचा पहिला अध्याय आणि त्याच्या 4 वचनामध्ये ज्या वेळेला आपण वाचतो, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य को ज्योति था। देखा, मनुष्य की ज्योति था। मतलब उसमें यीशु मसीह में वो जीवन था। आणि प्रभू येशू ख्रिस्तामध्ये ते जीवन होतं. प्रियो, वही जीवन है जो मनुष्य की ज्योति है। आणि तेच जीवन आहे की जे मनुष्याचा प्रकाश आहे. वही जीवन पाने के लिए प्रभु हमको बुलाया है। आणि तेच जीवन प्राप्त करण्याकरता प्रभूने आपल्याला बोलवलेलं आहे. प्रियो, हमारे लिए सब कुछ हमारे प्रभु यीशु मसीह में है। आणि प्रेरणा, आपल्याला जे काय पाहिजे ते सगळं काही प्रभू येशू ख्रिस्तामध्ये आहे. प्रभु यीशु मसीह मतलब खुद गवाही दिया यूहन्ना 10 अध्याय का 10 वचन में। आणि योहान त्याचा 10 अध्याय त्याच्या 10 वचनामध्ये प्रभू येशू ख्रिस्ताने स्वतः अशी साक्ष दिली, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है।
मैं इसलिए आया मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए वे जीवन पाए। और बहुतायत से पाए। देखिए, हमें बहुतायत का जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह जगत में आया। आणि आपल्याला विपुल जीवन देण्याकरता प्रभू येशू ख्रिस्त जगामध्ये आला मैंने जीवन पाया आणि मला जीवन मिळालं और बहुतायत का जीवन पाया। आणि विपुल असं जीवन मिळालं ये अनुभव और गवाही हमारा होना चाहिए। आणि ह्या अनुभव आणि ही साक्ष आपली असली पाहिजे। वो जीवन सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में है। आणि प्रेरणो ते जीवन फक्त प्रभू येशू ख्रिस्तामध्ये आहे। उस जीवन में हमें उन्नति पाते जाना अनेक उद्धार पाए लोगों का कर्तव्य है। आणि त्या जीवनामध्ये आपण वाढत जाणं हे तारण प्राप्त झालेल्या प्रत्येकाचं कर्तव्य आहे। प्रभु यीशु के बाहर जीवन नहीं है। प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या बाहेर जीवन नाहीये। है ना। वही यूहन्ना 11 अध्याय का 25 वचन में प्रभु कहता है। आणि योहान त्याचा 11 अध्याय त्याच्या 25 वचनामध्ये प्रभु अशा प्रकारे सांगतो। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। देखिए, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। पुनरुत्थान आणि जीवन मीच आहे। ये कितना अद्भुत बात है प्रियो। आणि ही किती अद्भुत गोष्ट आहे प्रेरणो। है ना। मरे हुओं को जिलाने का काम भी प्रभु यीशु मसीह का है। आणि मेलेल्यांना जिवंत करण्याचं काम सुद्धा प्रभू येशू ख्रिस्ताचं आहे। वो तो प्रभु ने मृतकों को जिलाते हुए वो बात सबूत किया। आणि मेलेल्यातून लोकांना जिवंत करून या गोष्टीला त्याने साबित केलं। प्रियो, हमें बात को जानना है कि वो जीवन सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। आणि प्रियांनो, एक गोष्ट आपण जाणायची की जीवन फक्त प्रभू येशू ख्रिस्त आहे। प्रभु में विश्वास करने वाला व्यक्ति यदि मर भी गया तो भी प्रभु उसको जिलाएगा। आणि प्रभू मध्ये विश्वास करणारा एखादा व्यक्ती मेला तरी सुद्धा प्रभू त्याला जिवंत करेल। प्रभु में विश्वास किया व्यक्ति को कभी भी मृत्यू का डर नहीं रहता। आणि प्रभू मध्ये विश्वास करणाऱ्या व्यक्तीला कधी मरणाची भीती राहत नाही, क्योंकि वो जीवन में है। कारण ते जीवनामध्ये आहे। क्योंकि वो जीवन प्राप्त किया है। त्यांना जीवन मिळालेलं आहे। क्योंकि वो जीवन यीशु मसीह में है। आणि ते जीवन प्रभू येशू ख्रिस्तामध्ये आहे। है ना। जब यूहन्ना 14 का 6 में भी प्रभु कहता है। आणि योहान 14 अध्याय त्याच्या 6 वचनामध्ये सुद्धा प्रभू येशू ख्रिस्त अशा प्रकारे म्हणतो, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मतलब यहाँ पर भी प्रभु साफ साफ कहता है कि जीवन में ही हूँ। आणि या ठिकाणी सुद्धा प्रभू स्पष्ट सांगत आहे की जीवन मीच आहे। प्रियो, हमारे जीवन में बाइबल से हमको ये बात सीखने के लिए मिलता है, जीवन पाना है तो हमें मसीह को पाना है। आणि आपल्याला बायबल मधून एक गोष्ट निश्चितच शिकायला मिळते की जर आपल्याला जीवन प्राप्त करायचंय तर आपण प्रभूला प्राप्त करायचंय। यहूदी लोग बहुत वचन को जानने वाले लोग था। आणि यहूदी लोक वचनाला जाणणारे लोक होते। उनको मसीहा का आगमन के बारे में भी मालूम था। आणि ख्रिस्ताच्या आगमना संबंधाने त्यांना ठाऊक होतं। और वो मसीह में जीवन है करके भी जानता था। आणि ख्रिस्तामध्ये जीवन आहे हे त्यांना ठाऊक होतं। लेकिन तभी भी वे लोग जीवन पाने के लिए मसीह के पास नहीं आए। आणि तरीही ते लोक जीवन प्राप्त करण्याकरता ख्रिस्ताच्या जवळ नाही आले। प्रभु उनका बारे में यूहन्ना 5 अध्याय का 39 and 40 वचन में कहता है। आणि त्यांच्या संबंधाने योहान 5 अध्याय 39 आणि 40 वचनामध्ये प्रभु अशा प्रकारे म्हणतो, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। देखा, जीवन पाने के लिए तुम लोग मेरे पास आना नहीं चाहते हो। आणि जीवन प्राप्त करण्याकरता तुम्ही माझ्याकडे येऊ इच्छित नाही। यो, आज हमें मतलब ये बात को जानना है कि आज मैंने वो जीवन पाया है कि नहीं। आणि आज या गोष्टीचा आपल्याला दृढ निश्चय असायला पाहिजे की मी ते जीवन मिळवलेलं आहे का नाही। क्योंकि मसीह जीवन कितना धन्य जीवन है। कारण ख्रिस्ती जीवन किती धन्य जीवन आहे। है ना। मसीह के साथ मिला हुआ या जोड़ा हुआ जीवन है। आणि ख्रिस्ता सोबत जोडल्या गेलेलं जीवन आहे। आपको मालूम है जब यूहन्ना 15 अध्याय पूरा दाखला और डाली की एक दृष्टांत है। आणि योहान त्याचा 15 अध्याय हा द्राक्षवेल आणि फाटा यांच्या संबंधाने दिलेलं उदाहरण आहे। जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है वो डाली के नायंद वो दाखला में जोड़ा जाता है। आणि जो कोणी प्रभू येशू ख्रिस्तावर विश्वास ठेवतो तो फाट्याप्रमाणे वेलाशी जो प्रभु येशू ख्रिस्त आहे त्याच्याशी जोडलेला असतो। और जो दाखला में बना रहने वाला जोड़ा हुआ हर एक डाली में फल आएगा, वो दाखला का फल आएगा, उससे प्रभु का महिमा होता है। आणि जो कोणी वेला सोबत जोडलेला असतो त्या प्रत्येक फाट्यामध्ये
फळ येईल आणि त्याच्याद्वारे प्रभूचा गौरव होईल. ये किस बात को दिखाता है? आणि हे कुठल्या गोष्टीला दाखवतं? है ना, जब 36 भजन संहिता का 9 वचन में लिखा है, आणि स्तोत्र 36 त्याच्या 9 वचनामध्ये अशा प्रकारे लिहिलेलं आहे, क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है। हाँ, जीवन की सौता तेरे ही पास है। जीवन पाने का एकमात्र सौता प्रभु यीशु मसीह है। आणि जीवन प्राप्त करण्याचा एकमात्र स्रोत आहे तो प्रभू येशू ख्रिस्त आहे. अभी हमको ये जानना है कि ये जीवन का वृक्ष कौन है? आणि जीवनाचं झाड कोण आहे? प्रभु यीशु मसीह है, प्रभू येशू ख्रिस्त आहे. है ना। इसलिए उस यीशु मसीह में रहना या मसीह के साथ बना रहना हर एक जीवन पाने के लिए चाहने वाले व्यक्तियों का कर्तव्य है। आणि त्या प्रभू येशू ख्रिस्तामध्ये राहणं हे जीवन प्राप्त करणाऱ्या प्रत्येकाचं कर्तव्य आहे. मला पहिला यूहन्ना 5 अध्याय का 12 वचन कहता है, पहिलं योहान 5 अध्याय त्याच्या 12 वचनामध्ये असं म्हटलेलं आहे, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। देखिए यहाँ पर ये वचन को ठीक से जानना, हमने प्रभु को प्राप्त किया, विश्वास किया, प्रभु ने एक बोरी में भर करके हमको जीवन दिया, ऐसा नहीं। आणि आपण प्रभूवर विश्वास केला आणि आपल्याला जीवन मिळालं आणि प्रभूने एका गोणीमध्ये भरून आपल्याला जीवन दिलं असं नाहीये. जीवन सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में है। आणि जीवन फक्त प्रभू येशू ख्रिस्तामध्ये आहे. तो यीशु मसीह अगर हमारे में आ गया है तो जीवन हमको मिल गया। आणि प्रभू येशू ख्रिस्त जर आपल्यामध्ये आलाय तर आपल्याला जीवन मिळालेलं आहे. और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। आपको बात कितना साफ साफ समझना चाहिए। आणि किती स्पष्ट तुम्हाला या गोष्टी समजायला पाहिजे. मतलब मैं प्रभु यीशु मसीह में है तो यीशु मसीह मुझ में है तो तभी मेरे में जीवन है। आणि प्रभू येशू ख्रिस्त जर माझ्यामध्ये आहे तरच माझ्यामध्ये जीवन आहे. क्योंकि जीवन का स्रोत प्रभु यीशु मसीह है। कारण जीवनाचा जो स्रोत आहे तो प्रभू येशू ख्रिस्त आहे. जो यीशु मसीह को पाया, आणि ज्याने प्रभू येशू ख्रिस्ताला मिळवलं, प्रभु का इच्छा है कि वो यीशु मसीह के द्वारा जिए। आणि प्रभूची इच्छा आहे की त्याने प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या द्वारे जगावं. ये मसीहत को हमें बहुत अच्छी रीति में जानना प्रिय। आणि या ख्रिस्तत्वाला खूप चांगल्या प्रकारे जाणा प्रियांनो. जो लोग प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया आणि ज्या लोकांनी प्रभू येशू ख्रिस्तावर विश्वास केला और यीशु मसीह प्राप्त हो गया, आणि ज्याला कोणाला प्रभू येशू ख्रिस्त मिळाला, फिर उसके जीवन, उसका पुराना जीवन नहीं, उसका जीवन प्रभु यीशु मसीह है। आणि मग त्याचं जीवन प्रभू येशू ख्रिस्त आहे. ये बात है बहुत अनमोल बात। आणि ही खूप अनमोल गोष्ट आहे. आप जिस जीवन से जीते हो वही स्वभाव आप प्रकट करेगा। आणि ज्या जीवनाच्या द्वारे तुम्ही जगता तोच स्वभाव तुम्ही प्रकट कराल. अनेक लोगों का स्वभाव उसका जीवन में है। आणि प्रत्येकाचा स्वभाव त्याच्या जीवनामध्ये आहे. कुत्ते का स्वभाव कुत्ते के जीवन में है, आणि कुत्र्याचा स्वभाव कुत्र्यामध्ये आहे. बिल्ली के स्वभाव बिल्ली के जीवन में है, आणि मांजरीचा स्वभाव मांजरीच्या जीवनामध्ये आहे. अनेक जीव जंतुओं का स्वभाव उसका जीवन में है। आणि प्रत्येक जीव प्राण्यांचा स्वभाव त्यांच्या जीवनामध्ये आहे. मनुष्य के स्वभाव उसका जीवन में है। आणि मनुष्याचा स्वभाव मनुष्य जीवनामध्ये आहे. अभी हमारा वो पुराना स्वभाव मिट करके ईश्वरीय स्वभाव का भागीदार होना है तो यीशु मसीह हमारे जीवन बन करके हम जीना चाहिए। आणि मग आपला जुना स्वभाव जाऊन ईश्वरीय स्वभाव जर आपल्याला प्राप्त करायचा आहे तर प्रभू येशू ख्रिस्त जीवन होऊन आपल्या जीवनामध्ये जगायला पाहिजे. एक बिल्ली को कितना भी कोशिश करे उसको मनुष्य का स्वभाव नहीं है। आणि एका मांजरीवर कितीही तुम्ही प्रयोग करा पण तिच्यामध्ये मनुष्याचा स्वभाव नाही येणार. क्योंकि उसमें मनुष्य का जीवन नहीं, कारण तिच्यामध्ये मनुष्याचं जीवन नाही. इसी रीति में त्याचप्रमाणे परमेश्वर के जीवन प्राप्त करते बिना परमेश्वर के स्वभाव हमारा नहीं बन सकता। आणि परमेश्वराचा स्वभाव प्राप्त केल्याखेरीज परमेश्वराचा स्वभाव आपल्यामध्ये येऊ शकणार नाही. जबकि दूसरा पत्रोस पहला अध्याय का 4 वचन में लिखा है, दुसरे पेत्र पहिला अध्याय 4 वचनामध्ये लिहिलेले आहे, जो भी उद्धार पाए हुए लोग ईश्वरीय स्वभाव का भागीदार है। आणि तारण प्राप्त झालेले लोक ईश्वरीय स्वभावाचे वाटेकरी आहे. जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छुटकर जो संसार में बुरी अभिलाषा से होती है ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। देखा, उस जीवन में जीने वाला व्यक्ति, कौन सा जीवन? यीशु मसीह जिसका जीवन बना, उस जीवन में जीने वाला व्यक्ति के बारे में
यहाँ पर वचन कहता है तुम ईश्वरीय स्वभाव का भागीदार है। आणि प्रभू येशू ख्रिस्त ज्याचं जीवन झालेलं आहे त्याच्या संबंधाने या ठिकाणी देवाचं वचन सांगतं की तुम्ही ईश्वरीय स्वभावाचे सहभागी झालेले आहात. हमें परखना है आपण पारखायचंय आज मेरा जीवन वो पुराना मेरा जीवन है या यीशु मसीह मेरा जीवन है। आणि आज माझं जीवन जे आहे ते माझं जुनं जीवन आहे का येशू ख्रिस्त माझं जीवन आहे. है ना? अगर मैं पुराना वो जीवन में जिएगा तो पुराना स्वभाव प्रकट होगा। आणि जुन्या जीवनामध्ये जर मी जगेल तर माझा जुना स्वभाव प्रगट होईल. अगर मैं यीशु मसीह मेरा जीवन बन करके मुझ में आ गया है तो मुझ में यीशु मसीह की स्वभाव प्रकट होगा। आणि माझ्यामध्ये प्रभू येशू ख्रिस्त जीवन होऊन जर आलेला आहे तर माझ्या स्वभावाद्वारे प्रभू येशू ख्रिस्त प्रगट होईल. जब फिलिपियन 2:5 में लिखा है आणि फिलिपकराचं पत्र 2रा अध्याय त्याच्या 5 वचनामध्ये अशा प्रकारे लिहिलेलं आहे जैसा यीशु मसीह की स्वभाव है वैसा तुम्हारा भी हो। आणि जसा प्रभू येशू ख्रिस्ताचा स्वभाव आहे तसा तुमचा पण हो. कैसे आएगा? आणि कसं काय येणार? वो जिसको यीशु मसीह मिल गया है वो व्यक्ति में यीशु मसीह का स्वभाव आएगा। आणि ज्याला कोणाला प्रभू येशू ख्रिस्त मिळाला आहे त्याच्यामध्ये प्रभू येशू ख्रिस्ताचा स्वभाव येईल. ये कोई हमारा जो परिश्रम से मिलने वाला बात नहीं थी। आणि आपल्या परिश्रमाच्या द्वारे मिळणारी गोष्ट नाहीये. ये हम जीवन में प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन बनकर जीने का अनुभव है। आणि प्रभू येशू ख्रिस्त आपलं जीवन होऊन जगण्याचा हा अनुभव आहे. पड़ोसियों 3:4 में लिखा है आणि कलसीकराचं पत्र 3रा अध्याय त्याच्या 4 वचनामध्ये लिहिलंय जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। हाँ देखा अभी जो उद्धार पाए हुए लोगों के जीवन कौन है? आणि तारण प्राप्त झालेल्या लोकांचं जीवन कोण आहे? उन्होंने जीवन वृक्ष की फल खाया आणि जीवनाच्या झाडाचं फळ त्यांनी खाल्लं. वो प्रभु यीशु मसीह है। आणि तो प्रभू येशू ख्रिस्त आहे. उन्होंने यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकारा आणि त्यांनी आपल्या जीवनामध्ये प्रभू येशू ख्रिस्ताचा स्वीकार केला. अभी जीवन कौन बन गया? आता त्यांचं जीवन कोण झाला? जीवन प्रभु यीशु मसीह बन गया। आणि त्यांचं जीवन प्रभू येशू ख्रिस्त झाला. भाइयों ऐसा व्यक्तियों में यीशु मसीह की स्वभाव प्रकट होगा। आणि अशा लोकांमध्ये प्रभू येशू ख्रिस्ताचा स्वभाव प्रगट होईल. हम जानते हैं कि यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह परमेश्वर का देव रूप है। आणि आपल्याला ठाऊक आहे प्रभू येशू ख्रिस्त जो आहे तो परमेश्वराचं देहरूप आहे. पड़ोसियों 1:15 में लिखा है आणि कलसीकराचं पत्र त्याचा पहिला अध्याय त्याच्या 15 वचनामध्ये लिहिलंय वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। हाँ मतलब वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। आणि अदृश्य परमेश्वराचा तो दृश्य रूप आहे. तो हमें ये बात को जानना है आणि आपण या गोष्टीला जाणायचंय. उस प्रभु की शरीर की अंग होकर के हमको भी जोड़ दिया आणि त्याच्या शरीराचा एक अवयव होऊन आपल्याला सुद्धा त्याने जोडलं. तो फिर अभी हमें क्या दिखना चाहिए? मग आता आपल्याला काय दिसायला पाहिजे? यीशु मसीह की स्वभाव आना चाहिए। आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताचा स्वभाव आपल्याला दिसायला अभी पाहिजे. हमें परखना है। आता आपण पारखायचंय. आज भी मैं प्रभु के स्वभाव में कहां तक बढ़ पाया? आजही प्रभूच्या स्वभावामध्ये मी कुठपर्यंत वाढू शकलो? अभी यहाँ पर हमको ये जानना है वहां पर जीवन का वृक्ष भी है और दूसरा एक वृक्ष है जो भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष। आणि त्या ठिकाणी जीवनाचं झाड सुद्धा आहे आणि चांगल्या आणि वाईटाचं ज्ञान करून देणारं झाड सुद्धा आहे. अभी हमने ये बात को देखा। आता आपण या गोष्टीला पाहिलं. मानो ये जीवन का एक स्रोत है वो जीवन का वृक्ष को दिखाता है आणि जीवनाचा एक स्रोत आहे ते जीवनाच्या झाडाला दाखवतं. और दूसरा एक स्रोत है अजून एक स्रोत आहे वो स्रोत मृत्यू का स्रोत है। आणि तो मरणाचा स्रोत आहे. परंतु उस मृत्यू की स्रोत को या उस वृक्ष को मृत्यू का वृक्ष नहीं कहता। आणि त्या झाडाला मरणाचं झाड नाही म्हटलं जात. फिर क्या बोलता? आणि मग त्याला काय म्हटलं जातं? भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष। आणि चांगल्या आणि वाईटाचं ज्ञान देणारं झाड. अरे उसको मृत्यू का वृक्ष बोलना चाहिए ना। आणि त्याला मरणाचं झाड म्हणायला पाहिजे ना. नहीं मृत्यू का वृक्ष नहीं बोला। आणि त्याला मरणाचं झाड नाही म्हटलं. जीवन का वृक्ष को जीवन का वृक्ष बोला। आणि जीवनाच्या झाडाला जीवनाचं झाड म्हटलं. परंतु यहाँ पर भले बुरे का ज्ञान के वृक्ष को मृत्यू का वृक्ष नहीं कहा। आणि चांगल्या आणि वाईटाचं ज्ञान करून देणाऱ्या झाडाला मरणाचं झाड नाही म्हटलं. ये दोनों विपरीत एकदम दिन रात का इतना फर्क है। आणि या दोघांमध्ये दिवस आणि रात्र याच्यामध्ये असणारा फरक आहे. परमेश्वर को जीवन का वृक्ष करके तुलना किया आणि देवाला जीवनाचं झाडाची तुलना केली. और जो ज्ञान भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष को मृत्यू का वृक्ष का तुलना किया. आणि चांगल्या आणि वाईटाचं ज्ञान देणाऱ्या झाडाला मरणाची तुलना केली. प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड. बहुत ध्यान से सुनना है आणि लक्ष देऊन ऐका. है ना। मतलब
अभी ये जो मृत्यु का वृक्ष का नाम क्या है? आणि मरणाचं झाड आहे त्याचं नाव काय आहे? भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष। चांगल्या आणि वाईटाचं ज्ञान देणारं झाड। देखो कहाँ पर लोग धोखा खाता है, आणि अगर इस विषय को अगर हम ठीक से गहराई में अगर नहीं जानेगा तो बहुत प्रकार धोखा खा सकता है। आणि लोक कशा प्रकारे फसल्या जातात या गोष्टीला जर आपण चांगल्या प्रकारे नाही जाणलं तर लोक फसल्या जातील। एक बात जरूर जानना, एक गोष्ट निश्चितच जाणा, अगर आप ये भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष से फल पा करके जिएगा तो आखिर में उसकी अंत कहाँ पर होगा? आणि चांगल्या आणि वाईटाचं ज्ञानाचं झाडाचं जे फळ आहे ते खाऊन तुम्ही जर जीवन जगला तर तुमचा शेवट कुठे होईल? उस स्रोत से पीने वाला सब लोग आनंद आग में जाकर समाप्त होगा। आणि त्या स्रोतापासून पिणाऱ्या प्रत्येकाचा शेवट जो आहे तो अनंत कालचा अग्नी आहे। जब प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय का 10 वचन और 14 वचन, ये 2 वचन पढ़ेंगे। आणि प्रगटीकरण त्याचं 20 अध्याय 10 वचन। त्याचं 10 आणि 14 वचन। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की सी उस झील में जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मृत्यु है। देखिए भले बुरे का ज्ञान के वृक्ष के फल या उस मृत्यु को उस स्रोत से पीने वाला कहां पर जाकर के समाप्त होगा? उस अनंत आग में, उस नरक में जाकर समाप्त होगा। चांगल्या आणि वाईटाच्या ज्ञानाच्या फळापासून ज्ञानाचं जे झाड आहे त्याचं फळ खाणाऱ्या व्यक्तीचा शेवट कुठे होईल तर अनंत कालचा जो अग्नी आहे त्याच्यामध्ये जाऊन त्याचा नाश होईल। परंतु जो जीवन की वृक्ष में से अगर आरंभ करेगा, उस स्रोत से जो पिएगा, आणि जीवनाच्या झाडापासून जो कोणी पिणार वो कहां पर जाकर समाप्त होगा? आणि त्याचा शेवट कुठे होणार? प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 1-2 वचन। आणि प्रगटीकरण त्याचा 21 अध्याय 1 आणि 2 वचन। ओ नया फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रहती थी और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। देखिए ये जीवन के वृक्ष में से अनुभव करने वाला, उस नया आकाश नया वृत्ति में उतर आने वाला नया यरूशलेम में जाकर समाप्त हो। आणि या जीवनाच्या झाडापासून जो पिणारा आहे त्याचा शेवट जो आहे तो नवीन आकाश आणि नवीन पृथ्वीमध्ये प्रवेश करून त्याचा शेवट होईल। प्रियो, ये बात में भी हमें अच्छा प्रकाश पाना जरूरी बात है इस छोटा सा जीवन में। आणि या छोट्याशा आयुष्यामध्ये या गोष्टीचा प्रकाश प्राप्त करून जीवन जगणं हे खूप गरजेचं आहे। आज हमको ये दुनिया में जितना भी सुंदर बात जो दिखता है, आणि आज आपल्याला या जगामध्ये ज्या काही सुंदर गोष्टी दिसतात प्रियो, ये सब जल करके नष्ट होने वाला आणि प्रियांनो हे सर्व काही जळून नष्ट होणार आहे। है ना। पत्रोस का दूसरा पत्री उसका 3 अध्याय का 10-11 वचन में पत्रोस कहता है, आणि दुसरे पेत्र 3 अध्याय 10 आणि 11 वचनामध्ये पेत्र अशा प्रकारे म्हणतो, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उसके उस पर के काम जल जाएंगे, जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं। देखिए यहाँ पर बोलते हैं कि आज हम जो भी इस दुनिया में देखता है ये सब जल करके नष्ट हो जाएगी। आणि या ठिकाणी असं म्हटलेलं आहे की आज आपण जगामध्ये जे काही पाहत आहोत ते एक दिवस सगळं जळून वितळून जाणार आहे। प्रभु में बुलाहट पाने के बाद, जीवन प्राप्त करने के बाद में हमारा कर्तव्य क्या है प्रियो? अनंतता की बात पर लक्ष्य लगाना। आणि जीवन प्राप्त झाल्यानंतर आपलं कर्तव्य हे आहे की सार्वकालिक जीवनाच्या गोष्टीकडे आपलं ध्यान लावणं, नष्ट होने वाला, नाश होने वाले बातों पर नहीं। आणि नाश होणाऱ्या गोष्टीकडे नाही। आपको मालूम है जब इब्रानियों का पत्री 12 अध्याय का 28 वचन में लिखा है, आणि इब्रिकराचं पत्र त्याचा 12 अध्याय आणि त्याच्या 28 वचनामध्ये अशा प्रकारे लिहिलेलं आहे, इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हो। देखिए जो हिलने का नहीं, जो बदलने का नहीं, उस राज्य के कारण हम लोग कृतज्ञ होना चाहिए। आणि जे न ढळणारं राज्य आहे ते प्राप्त झाल्यानंतर त्याच्या संबंधाने आपण धन्यवादित राहायला पाहिजे। और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करे
जिससे वह प्रसन्न होता है। देखिए, जो लोग जीवन पाया है आणि ज्या लोकांना जीवन मिळालेलं आहे उनके लिए न चलने वाला एक राज्य, एक मतलब नगर प्रभु तैयार कर रहा है। आणि त्यांच्याकरता न हलणारं एक नगर किंवा एक राज्य प्रभू तयार करत आहे। प्रियो, हमारे इस छोटा सा जीवन में प्रियानो, आपल्या या छोट्याशा आयुष्यामध्ये हमें बहुत सावधानी से जिंदगी बिताना है, आणि खूप सावधतेमध्ये आपण जीवन जगायचं आहे। क्योंकि प्रभु मेरे लिए तैयार करने वाला, ना ढलने वाला एक राज्य है। आणि प्रभू माझ्याकरता तयार करणारा न ढळणारा एक राज्य आहे। ये दुनिया में जो भी हम देखता है कि प्रभु का वचन कहता है कि ये सब जलकर खत्म हो जाएगी। आणि या जगामध्ये आपण जे काय पाहतो, देवाचं वचन असं सांगतं की सगळं काही जळून नाश होणार आहे। देखिए, 2000 साल पहले प्रेरित पत्रोस को यह प्रकाश मिला और आज साइंस बोलता है कि ये दुनिया जलकर नष्ट होने जा रहा है। आणि 2000 वर्षापूर्वी प्रेषित पेत्राला हा प्रकाश मिळाला आणि आज सायन्स हेच सांगतो की सगळं काही जळून नष्ट होणार आहे। वो कितना अनोखा बात है। आणि खरोखर केवढी अद्भुत गोष्ट आहे। लेकिन प्रभु में जिसने जीवन पाया या प्रभु यीशु मसीह को पाया, वो एक अविनाशी राज्य की इंतजार में जीवन बिताते हैं। आणि ज्याला प्रभू मध्ये जीवन मिळालं त्याला न ढळणारं जे राज्य आहे त्याच्या आगमनाची तो वाट पाहत आहे। ऐसा जीवन बिता रहा है ना, आणि अशा प्रकारचं जीवन तुम्ही जगत आहात ना, जिसको ये ना टलने वाला राज्य की आशा है। आणि न ढळणाऱ्या राज्याची ज्याला कोणाला आशा आहे, वो व्यक्ति कैसे जीवन बिताता? आणि तो व्यक्ती कशा प्रकारे जीवन जगतो। वही इब्रानियों 12 अध्याय का पहला वचन। आणि इब्रिकराचं पत्र त्याचा 12 अध्याय त्याचं पहिलं वचन। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। देखिए, यहाँ पर जिसको भी ये नया राज्य प्राप्त होने की इच्छा है, उस व्यक्ति का सबसे बड़ा कर्तव्य यहाँ पर इस वचन में लिखा है। आणि ज्याला कोणाला हे नवीन राज्य मिळणार आहे त्याचं सगळ्यात मोठं कर्तव्य हे आहे, हमें धीरे से दौड़ते रहना, आणि धीराने आपण धावत राहायचंय, है ना। हमारे दौड़ में धीमा नहीं होने देना। आणि आपण आपल्या धावेमध्ये मंदावू नये। आज हमारा दौड़ कैसा है? आणि आज आपली धाव कशी आहे? उस नगर को प्राप्त करने के लिए जिसका भी दिल में इच्छा है, प्रभु का वचन कहता है कि उसको उस पाप से, उलझाने वाली पाप से दूर होकर के और उस बोझ को हटा करके अच्छा दौड़ दौड़ना है, धीरे से दौड़ना है। आणि ज्याला कोणाला त्या नवीन नगरामध्ये प्रवेश करायची अपेक्षा आहे त्याने काय करायचंय की त्याला मागे खेचणारं जे पाप आहे त्या पापाला दूर करून ज्या धावेमध्ये त्याला धावायचंय, धीराने धावायचं आहे। प्रभु का वायदा सब सच है। प्रियांनो, प्रभूचं अभिवचन जे आहे ते एकदम सत्य आहे, वो पूरा जरूर होगा, आणि निश्चितच ते होईल। लेकिन किसके लिए? आणि ते कोणा करता? वो किसके लिए रखा है? आणि ते कोणा करता ठेवले? धीरे से दौड़ने वालों के लिए। आणि जे धीराने धावतात त्यांच्या करता। हमारा दौड़ आज पिछले दिनों से बढ़ करके अच्छा रीति में मैं दौड़ पा रहा है कि नहीं, ये बात को परखना। आणि आपण आपल्या धावेमध्ये मागील दिवसापेक्षा आता चांगल्या प्रकारे धावत आहोत का नाही या गोष्टीला पारखून पहा। आज आपको मालूम है, कई रीति में, कई प्रकार की पापों में लोग धीरे धीरे प्रभु से दूर जाते जा रहे हैं। आणि कुठल्या ना कुठल्या पापाच्या मुळे लोक देवा ज्या धावेमधून त्यांनी धावायला पाहिजे त्या धावेपासून दूर जात आहे। है ना, दुनिया के कई प्रकार का बोझ उनको दबा रहा है। आणि जगाच्या पुष्कळ प्रकारचं ओझ जे आहे ते त्यांना दाबत आहे। आज इस कोरोना पीरियड में कई लोगों की नौकरी नष्ट हो गया। आणि या कोरोनाच्या काळामध्ये पुष्कळ लोकांची नोकरी निघून गेली। कई लोगों को आधा तनख्वाह मिलता है, आणि काही लोकांना अर्धा पगार मिळत आहे। मतलब बच्चों का खर्चा बढ़ गया है, आणि मुलांचे खर्च वाढत आहे। है ना, समस्या बहुत बढ़ गया, आणि समस्या वाढत आहे। है ना। कई प्रकार का बोझ लेकर के लोग चल रहे हैं। आणि पुष्कळ प्रकारचं ओझ घेऊन लोक चालत आहे। तो फिर वो व्यक्ति को क्या होता? आणि मग त्या व्यक्तीला काय होतं? है ना, वो सही प्रकार दौड़ नहीं पाता, आणि योग्य प्रकारे तो धावू शकत नाही, वो धीमा हो जाता, आणि तो मंदावतो। कई प्रकार का पाप में वो डूबने लगता। आणि पुष्कळ प्रकारच्या पापामध्ये तो डुबून जातो। प्रभु का वचन कहता है, देवाचं वचन सांगतं तुम्हें क्या करना है? आणि तुम्हाला काय करायचंय? तुम्हें धीरे से दौड़ना है। आणि तुम्हाला धीराने धावायचंय। फिर आज हमारा दौड़ किस रीति में है? आणि प्रेरणा, आज आपली धाव कशा पद्धतीने आहे? अगले से बढ़ करके अच्छा दौड़ पा रहा है क्या? आणि पहिल्यापेक्षा चांगलं आपण धावू शकत आहे का? आज शायद आखिरी दिन हो गए करके अगर सोचो, आणि जर आज तुमचा शेवटला दिवस आहे असा
विचार करा. क्या जैसे प्रेरित पौलुस ने दूसरा तिमोथी 4 अध्याय का 7 वचन में जब उसे कहा, आणि दुसरं तिमोथेला पत्र 4 अध्याय त्याच्या 7 वचनामध्ये प्रेषित पौलाने ज्याप्रमाणे असं म्हटलं, मैंने मेरा दौड़ को पूरा किया, मी माझ्या धावेला पूर्ण केलं मुझे मिला हुआ दौड़ मैंने पूरा किया. आणि मला मिळालेली जी धाव आहे तिला मी पूर्ण केलं. हम कह पाएंगे क्या? आपण असं म्हणू शकू का? परंतु बहुत लोगों के जीवन को जब हम देखता है, आणि पुष्कळ लोकांचं जीवन ज्या वेळेला आपण पाहतो, जैसे गलाती मंडली के बारे में पौलुस ने गवाही दिया, आणि गलातीकराच्या मंडळी संबंधाने पौलाने साक्ष दिली. गलातियों 5 अध्याय का 7 वचन में पौलुस कहता है कि तुम अच्छा दौड़ रहे थे, परंतु अभी वो दौड़ कहाँ गया? आणि गलातीकराचं पत्र 5 अध्याय त्याच्या 7 वचनामध्ये असं म्हणतो की तुम्ही चांगल्या प्रकारे धावत होते, पण आता तुमची ती धाव कुठे गेली? बहुत से लोगों में दौड़ में बहुत गिरावट आया. आणि पुष्कळ लोकांमध्ये त्या धावेमध्ये खूप फरक पडला. भाइयों, आज भी फर्को में एक सच्चा दौड़ पा रहे हैं. प्रियानो, आजही परका तुम्ही योग्य प्रकारे धावत आहात का? मैं इनाम पाने लायक दौड़ रहे क्या? आणि मला बक्षीस मिळेल त्याप्रमाणे मी धावत आहे का? पहली बात, उस राज्य को प्राप्त करने वाला धीरज से दौड़ते ही रहना चाहिए. आणि सगळ्यात पहिले ते राज्य जो कोणी प्राप्त करतो त्याने धीराने धावायचं आहे. दूसरी बात, दुसरी गोष्ट, उसका दूसरा वचन में लिखा है 12 का 2. आणि 12 अध्याय त्याच्या दुसऱ्या वचनामध्ये असं लिहिलंय, इब्रिकराचं पत्र 12 अध्याय दुसरं वचन. और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा. अभी देखिए, इस दौड़ में हमको प्रभु यीशु मसीह को देखते हुए दौड़ना है, जिसने विजय पाया. आणि या धावेमध्ये आपण प्रभू येशू ख्रिस्ताला पाहत धावायचंय की ज्याने विजय प्राप्त केला. Praise the Lord. Praise the Lord. प्रियो, हम और किसी की ओर नहीं, हम प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते हुए चलना है. आणि प्रियानो, आपण दुसऱ्या कोणाकडे नाही तर प्रभू येशू ख्रिस्ताकडे पाहत धावायचंय, क्योंकि हर विषय में विजय पाया. आणि जो प्रत्येक विषयावर त्याने विजय प्राप्त वचन केला. कहता है कि तुम प्रभु यीशु को देख करके दौड़ो, आणि वचन असं सांगतं की तुम्ही प्रभू येशू ख्रिस्ताला पाहून धावा, क्योंकि यीशु मसीह की जीवन हमारे लिए हर बात में आदर्श है. कारण प्रभू येशू ख्रिस्ताचं जीवन आपल्याला प्रत्येक गोष्टीमध्ये एक आदर्श आहे. पहला पत्रोस दूसरा अध्याय के 21 वचन में लिखा है कि वो हमारे लिए एक आदर्श देकर गया ताकि हम उसके पद चिन्हों पर चले. पहिले पेत्र दुसरा अध्याय त्याच्या 21 वचनामध्ये असं म्हटलं की आपल्याला तो प्रत्येक गोष्टीमध्ये एक आदर्श देऊन गेलेला आहे की जेणेकरून आपण त्याच्या पावलावर पाऊल ठेवून चालावं. वो विश्वास की कर्ता सिद्ध करने वाला. आणि विश्वासाचा करता आणि परिपूर्ण करणारा. प्रियो, हमें यीशु मसीह की ओर देख करके दौड़ना है. आणि प्रियानो, प्रभू येशू ख्रिस्ताकडे पाहून आपण धावायचं जो आहे. प्रभु यीशु मसीह जो विजय प्राप्त किया, आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताने जो विजय प्राप्त केला, इस दौड़ में अगर हम प्रभु की ओर देख करके दौड़ेगा तो कभी भी हारने का अवस्था या थकने का अवस्था नहीं आएगा. आणि या धाव्यामध्ये जर आपण प्रभू येशू ख्रिस्ताला पाहत जर धावलो तर कधीही आपण पराजित होण्याची अवस्था येणार नाही. कितना धन्यवाद है. किती धन्य गोष्ट आहे. है ना? प्रभु यीशु मसीह, अभी समस्या आने के टाइम पर लोग इधर उधर देखता है. आणि लोकांवर ज्या वेळेला संकट येतं त्यावेळेला लोक इकडे तिकडे पाहतात. नहीं प्रियो, आप प्रभु की ओर देखिए. नाही प्रियांनो, तुम्ही प्रभूकडे पहा. जो भी प्रभु की ओर देखेगा कभी भी लज्जित नहीं होने देगा. आणि जो कोणी प्रभूकडे पाहिल त्याचं तोंड कधी कालवडणार नाही. ऐसा लोगों के लिए वो शहर तैयार है. आणि अशा लोकांकरता ते नगर तयार आहे. ऐसे लोगों के लिए एक नया दुनिया तैयार है. आणि अशा लोकांकरता एक नवीन जग तयार आहे. हमारा हर एक समय हमारे दृष्टि प्रभु की ओर होना चाहिए. आणि प्रत्येक वेळेला आपले नेत्र प्रभूकडे असले पाहिजे. दावीद 16 वचन संहिता का 8 वचन में बोलता है कि मैं नित्य यहोवा को मेरे सामने देखा है. आणि दावीद स्तोत्र 16 त्याच्या 4 वचनामध्ये 8 वचनामध्ये असं म्हणतो की माझी दृष्टी नेहमी देवाकडे लावलेली आहे. मतलब यहोवा को मैं अपने सामने देखा है. आणि देवाला मी माझ्या समोर ठेवलेला मैं आहे. प्रभु को देख करके चलता हूँ. आणि मी प्रभूला पाहून चालतो. क्या अनमोल बात है. आणि काय अनमोल गोष्ट आहे. ना, ऐसा प्रभु की ओर देखते रहने वाला, ताकते रहने वालों के बारे में लिखा है कि उनके लिए प्रभु ऐसा एक राज्य तैयार आणि किया है. जे कोणी अशा प्रकारे प्रभूला निहाळत राहतात त्यांच्यासाठी प्रभूने एक नगर तयार केलेला आहे. तो आगे उस राज्य के लिए उसका तीसरा वचन पढ़ना. इब्रिकराचं पत्र 12 अध्याय 3 वचन वाचा. इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया
कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। देखा क्या करना है प्रियो, हमारे जीवन में बहुत प्रकार का प्रतिकूल मतलब आगे बढ़ने के लिए रुकावट की बात आएगा। आणि प्रियांनो, आपल्या जीवनामध्ये पुढे जाण्याकरता पुष्कळ प्रकारच्या प्रतिकूल गोष्टी येतील तब प्रभु का वचन कहता है आणि त्यावेळेला प्रभूचं वचन असं सांगतं प्रभु यीशु को ध्यान करें। आणि प्रभू येशूला तुम्ही ध्यान करा। प्रभु यीशु मसीह ऐसा प्रतिकूलों में भी किस प्रकार विजय प्राप्त किया वो बात को ध्यान करो। आणि अशा प्रतिकूल अवस्थेमध्ये असताना सुद्धा प्रभू येशू ख्रिस्ताने कशा प्रकारे त्याच्यावर विजय प्राप्त केला या गोष्टीकडे तुम्ही लक्ष द्या। अगर प्रभु को ध्यान करेगा तो आणि प्रभूकडे तुम्ही लक्ष लावाल तर इस प्रकार प्रभु जो संकट में गया वो संकट का एक छोटा अंश संकट भी हमारे जीवन में नहीं आया। आणि प्रभू ज्या प्रकारच्या संकटामधून गेला त्या संकटाचा 1% सुद्धा संकट आपल्या जीवनामध्ये नाही आला। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चला हुआ पौलुस के जीवन में आया हुआ संकट हम जानते हैं। आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या पाठीमागे चालणाऱ्या पौलाच्या जीवनामध्ये येणारे जे संकट होते ते आपण पाहिले, आपल्याला ठाऊक आहे। दूसरा कुरिन्थी 11 अध्याय का 23 से 28 तक का वचनों में प्रभु यीशु मसीह के पीछे वो लिया हुआ प्रभु का दास के जीवन में आया हुआ संकट का एक छोटा लिस्ट दिया है। आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताला अनुसरणारा जो प्रभूचा दास आहे त्याच्या जीवनामध्ये आलेले जे संकट आहे त्याची एक छोटीशी यादी दुसरे अधिकाराचं पत्र त्याचा 11 अध्याय त्याचा 23 ते 28 वचनामध्ये दिलेली आहे। क्या वे ही मसीह के सेवक है? मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु की जोखिमों में, 5 बार मैंने यहूदियों जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए। एक रात दिन में समुद्र में काटा, मैं बार बार यात्रियों में, नदियों की जोखिमों में, डाकुओं की जोखिमों में, अपने जाति वालों के से जोखिमों में, अन्य जाति से जोखिमों में, नगरों की जोखिमों में, जंगल की जोखिमों में, समुद्र की जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। परिश्रम और कष्ट में बार बार जाते रहने में, भूख प्यास में बार बार उपवास करने में, जाड़े में उघाड़े में रहने में और अन्य बातों में छोड़कर जिसका वर्णन नहीं कर सकता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती ही है। देखिए प्रेषित पौलुस के जीवन का प्रभु के पीछे चलते हुए प्रभु को ध्यान करने की द्वारा उन्होंने आनंद से सहा हुआ अपनी कष्ट का एक छोटा लिस्ट वहां पर हमने पढ़कर सुना। आणि प्रभूला अनुकरण करत असताना त्याच्या जीवनामध्ये आलेले जे संकट आहे त्याची छोटीशी यादी या ठिकाणी प्रेषित पौलाने सांगितलेली आहे। हमें से कितने लोग अभी हमने पौलुस के जीवन में पढ़ करके सुना हुआ बातों में एक भी बात में एक छोटा भी भाग हमारा अनुभव में है। आणि आता आपण जे काही वाचलेलं आहे त्याच्यापैकी एक छोटासा भाग आपल्या जीवनामध्ये तरी आहे का? आज जाने अनजाने आणि प्रियांनो, आज कळत न कळत लोगों ने जीवन का मार्ग छोड़ दिया। आणि लोकांनी जीवनाचा मार्ग जो आहे तो सोडून दिला। जीवन का मार्ग क्या है? आणि जीवनाचा मार्ग काय आहे? है ना, प्रभु ने मत्ती 7 अध्याय का 13-14 वचन में कहा। आणि मत्ते 7 अध्याय त्याच्या 13 आणि 14 वचनामध्ये प्रभू येशू ख्रिस्ताने स्वतः अशा प्रकारे सांगितलं, वो सकरा मार्ग है आणि तो संकुचित मार्ग आहे वो उस मार्ग को चुनने वाला बहुत कम लोग हैं। आणि त्या मार्गावर चालणारे खूप कमी आहे। परंतु मतलब मृत्यु का मार्ग आणि मरणाचा जो मार्ग आहे वो विशाल मार्ग है आणि तो विशाल असा मार्ग आहे, उसमें चलने वाला बहुत है। याच्यावर चालणारे खूप आहे। तो आज मैं कौन सा ग्रुप में है? आणि प्रियांनो, आज मी कुठल्या समुदायामध्ये आहे? सच में मेरी चुनौती में मैं कहीं धोखा तो नहीं खाया? आणि माझ्या निवडीमध्ये मी काही फसला तर नाही गेलो ना? अपने आप को परखो। आपण स्वतःला पारखा। है ना, अगर हम आज भी बहुत लोग बड़े बड़े झूठ ढूंढते हैं, बड़े बड़े दुनिया की मतलब बहुत बड़े बड़े लोगों को देखते हैं, इस प्रकार जाने अनजाने वो दुनिया की सुखों के पीछे भागते हुए वो मृत्यु की मार्गों में चलकर धोखा खा रहा है। आणि आज लोक काय की कुठे जास्त गर्दी आहे, कुठे जास्त लोक जातात या गोष्टीचा ते शोध घेता, म्हणजे काय की ते आपल्या जीवनामध्ये सुख विलासामध्ये कशा प्रकारे जीवन जगलं पाहिजे याचा ते विचार करतात आणि आपल्या या जीवन प्रवासामध्ये
फसल्या जातात. आज कितने लोग प्रभु के लिए कष्ट सहने के लिए तैयार हैं? आणि आज किती लोक प्रभु करता कष्ट सहन करायला तयार आहे. कितने लोग दिल से गवाही दे सकता है, जैसे प्रेरित पौलुस ने दूसरा कोरिन्थी 12 अध्याय का 10 वचन में कहता है, आणि दुसरे करंथीकराचं पत्र त्याचा 12 अध्याय त्याच्या 10 वचनामध्ये प्रेषित पौल अशा प्रकारे सांगतो. इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में मसीह के लिए निर्बलताओं में, और निंदाओं में निंदाओं में, और दरिद्रता में दरिद्रता में, और उपद्रव में और संकट में प्रसन्न हो. वाह 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 वाह, क्या अनमोल वचन है भी। आणि काय अनमोल वचन आहे. इसमें एक भी बात में हम प्रसन्न नहीं क्या? आणि एका तरी गोष्टीमध्ये आपण प्रसन्न आहोत का? हम मसीह में होने के कारण हमारे जीवन में आने वाला अनुभव में छोटी छोटी बातों में हम दुखी होकर के, है ना, मानव दोष लगा करके, मानव मैं इतना प्रभु का भक्ति करने के बाद में भी मेरी जीवन में ऐसे समस्या क्यों आया, ऐसे चिल्लाते हुए दूसरे के सामने भी हमारा गवाही तोड़कर जीने वाला अनुभव बहुत भक्तों के जीवन में हम देखता है. आणि मग प्रभूच्या पाठीमागे चालत असताना ज्या वेळेला आपल्या जीवनामध्ये अशा प्रकारे एक तरी संकट आलेलं आहे का, आणि ज्या वेळेला अशा प्रकारचं कुठलं संकट येतो मग त्यावेळेला आपण काय करतो, आपली जी साक्ष आहे ती साक्ष खंडित करतो आणि मग इतर लोकांना सुद्धा ठेचा लागण्याचं कारण होतो. यो हमारे जीवन में परखना है. प्रेरणा आपण आपल्या जीवनामध्ये पारखायचंय. मैं आज भी वो जीवन का मार्ग में है क्या? आजही मी त्या जीवनाच्या मार्गामध्ये आहे का? उस मार्ग में चलने वालों के लिए प्रभु ने एक नगर तैयार किया. आणि त्या मार्गावर चालणाऱ्या लोकांकरता प्रभूने एक नगर तयार केलेलं आहे. ये दुनिया हमारे लिए योग्य नहीं है. प्रेरणा हे जग आपल्याकरता योग्य नाहीये. हम ये दुनिया के जैसा नहीं बनना है. आणि आपल्याला या जगाशी समरूपण आई व्हायचंय. है ना, हमको प्रभु को कैसा महिमा देकर जीना चाहिए. आणि आपण प्रभूला कशा प्रकारे गौरव देत जगायचं हमारे आहे. दिल में तकोट लाने के लिए विरोधी कोशिश करेगा. आणि आपण आपल्या हृदयामध्ये थकण्याकरता विरोधी शैतान प्रयत्न करेल. अच्छा भक्तों के जीवन में भी प्रतिकूल में वो लोग थकते हैं. आणि चांगले चांगले भक्त आपल्या जीवनामध्ये आलेल्या प्रतिकूलाच्या द्वारे थकले. है ना, एलिया अच्छा प्रभु का भक्त था. आणि एलिया जो है तो प्रभूचा चांगला भक्त होता. जो पाड़ा राजा 19 अध्याय में इजबेल का धमकी में वो घबरा गया, डर गया और वो मृत्यु मांगा प्रभु से. आणि पहिले राजे त्याचा 19 अध्याय त्याच्यामध्ये इजबेलने जशी धमकी दिली त्या धमकीला पाहून एलिया जो आहे तो घाबरला आणि तो बोलला की मी आता खूप थकलो, आता मला मरण येऊ द्या, अशा प्रकारे त्याने मरण मागितलं. अरे सच्चा परमेश्वर को, इसराइल को प्रकट करके परमेश्वर से दूर गया हुआ लोगों को लौट आया वो इतना महान प्रभु का दास. आणि खरा परमेश्वर जो आहे तो परमेश्वर कोण आहे, इस्रायल लोकांना प्रकट करणारा एवढा महान तो प्रभूचा दास. वो अभी एक इजबेल की बातों में वो घबरा गया. आणि इजबेलच्या एका शब्दाला तो घाबरला. वो मृत्यू मांग रहा है. आणि तो मरण मागत आहे. तो प्रभु ने उसको मृत्यू नहीं दिया, उसको जिंदा लेकर गया. आणि प्रभूने त्याला मरण नाही देऊ दिलं, पण त्याला जिवंत उचललं. वो परमेश्वर की विश्वास योग्यता है. आणि ते देवाची विश्वास योग्यता आहे. शायद हमें सुनने वाला कई लोग प्रभु से मृत्यू मांगा होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको मृत्यू नहीं, आप रूपांतर होकर के उड़ा ले जाने वाला व्यक्ति. आणि मला ऐकणाऱ्यांपैकी काही लोकांनी देवाकडे मरण मागितलं असेल, पण मी तुम्हाला सांगतो देव तुम्हाला मरण नाही देणार, तर प्रभू सोबत तुम्ही उचलले जाल. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. वो ऐसे करने दे. आणि प्रिय प्रभूने असंच करावं. तो हमारे जीवन में हमें थकावट आ सकता है, आणि आपल्या जीवनामध्ये आपण थकू शकतो, लेकिन हम प्रभु को देखना, आणि आपण प्रभूकडे पहा, प्रभु यीशु मसीह की ओर देखना. आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताकडे पहा. इसलिए यीशु मसीह को दुनिया को पहचान कराने वाला, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना के जीवन में जब समस्या आया, आणि जगाला प्रभू येशू ख्रिस्ताची ओळख करून देणारा, बाप्तिस्मा देणारा योहान, उसके जीवन में जब समस्या आया, आणि त्याच्या जीवनामध्ये ज्या वेळेला समस्या आली वो ठोकर गया. आणि त्या वेळेला तो अडखळला. जिसके विषय में यूहन्ना गवाही दिया था, आणि ज्याच्या विषय संबंधाने योहानाने साक्ष दिली होती, अभी उसके पास अपने चेलों को भेज करके पूछ रहा है मत्ती 11:3 में, आणि त्याच्याकडे आपले शिष्य पाठवून तो विचारत आहे मत्ती 11 अध्याय त्याच्या 3ऱ्या वचनामध्ये, आने वाला तू है या और हम किसी का इंतजार करेंगे. आणि येणारा तूच आहे का अजून आम्ही कोणाची वाट पाहावी. अरे यही यूहन्ना ने जिस बात को अभी थोड़ी दिन पहले तक प्रचार किया था, वो प्रचार की बातों पर समस्या में वो बना नहीं रह पाया. आणि याच योहानाने थोड्या दिवसापूर्वी प्रभू येशू ख्रिस्ता संबंधाने प्रचार केला होता, आणि त्याने केलेला जो प्रचार आहे त्याच प्रचारावर तो स्थिर राहू शकला नाही. क्यों? का? समस्या है. समस्या आल्या. उन्होंने सोचा होगा कि ऐसा कैदी होने के समय में प्रभु आकर के मुझे छुड़ाएगा. आणि त्याने विचार केला असेल की अशा प्रकारे बंदीवान झाल्यानंतर प्रभू येऊन मला वाचवेल, लेकिन वो काम नहीं हुआ. आणि ते शक्य नाही झालं. इसलिए वो अभी यहाँ पर एक संदेह करके
हमारे चेलों को भेज करके पता कर रहा है। आणि म्हणूनच त्याला शंका आली, म्हणून त्याने आपल्या शिष्यांना पाठवून या गोष्टीची तो पडताळणी करत आहे. जो हमारे लिए हमें ध्यान करना है हमारे यीशु मसीह का। आणि आपण प्रभू येशू ख्रिस्ताचं मनन करायचं आहे. ऐसा भी प्रतिकूल में हमारा दिल नहीं थकेगा। आणि कुठल्याही प्रतिकूल अवस्थेमध्ये आपलं हृदय जे आहे थकणार नाही. ऐसा ना थकने वालों के लिए प्रभु एक राज्य तैयार किया है। आणि अशा न थकणाऱ्यांकरता प्रभूने एक राज्य तयार केले. उसी इब्रानियों 12 अध्याय का 12-13 वचन भी जरा पढ़ना। आणि इब्रिकराचं पत्र त्याचा 12 अध्याय 12 आणि 13 वचन. इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो। हाँ, निर्बल घुटनों को सीधे करो और अपने पाँव के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक न जाए। हाँ, मतलब आप इस दौड़ में किसी प्रकार का लंगड़ापन दौड़ नहीं दौड़ना। आणि या धावेमध्ये कधीही तुम्ही लंगडेपणाच्या पद्धतीने धावू नका. ढीला नहीं होना। आणि मंद होऊ नका. रोज रोज प्रभु से सामर्थ्य पा करके और भी ताकत के साथ एक अच्छा दौड़ दौड़ना है। आणि दररोज सामर्थ्य प्राप्त करून अधिक जास्त सामर्थ्य प्राप्त करून तुम्हाला धावायचं आहे. ऐसे लोगों के लिए एक नगर तैयार किया। अशा लोकांकरता एक नगर तयार केलंय. है ना, उसकी 28 वचन वापस एक बार पढ़ेगी। आणि 28 आणि त्याचं 28 वचन पुन्हा एकदा वाचा. इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है। हाँ, देखिए हम कैसे प्रभु की आराधना करना। आणि आपण प्रभूची आराधना कशी करायची आहे. प्रभु का एक सच्चा भय सहित भक्ति। आणि प्रभूची खरं भय धरून भक्ती बहुत बड़ी बात है आणि खूप मोठी गोष्ट आहे. आज हमारा प्रभु के भक्ति या प्रभु की आराधना देख करके प्रभु आनंद दे क्या। आणि आज आपण करणारी जी प्रभूची भक्ती आहे ती पाहून प्रभू आनंदी आहे का. हम हमेशा प्रभु की आराधना करते रहे। आणि नेहमी आपण प्रभूची आराधना करत राहू. अभी हमने आखिरी भविष्यवाणी में वो बात को पढ़ा था। आणि शेवटल्या भविष्यवाणीमध्ये आपण ती गोष्ट बघितली होती. प्रभु के लोग प्रभु की चेहरा देखकर उसकी आराधना करें। आणि प्रभूचे लोक त्याचा चेहरा पाहून त्याची आराधना बहुत करतात. बड़ी बात है। आणि खूप मोठी गोष्ट आहे. तो यहाँ पर एक जीवन का एक स्रोत भी है, मृत्यू का एक स्रोत भी यहाँ पर था। आणि या ठिकाणी जीवनाचा एक स्रोत होता आणि मरणाचा सुद्धा एक स्रोत होता. मृत्यु की स्रोत का नाम है भले बुरे की ज्ञान की वृक्ष की पेड़। आणि जो मरणाचा स्रोत आहे त्याचं नाव आहे चांगल्या वाईटाचं ज्ञान करून देणारं झाड. आपको मालूम है ज्ञान हमेशा किस रीति में धोखा देता है। आणि ज्ञान नेहमी कशा प्रकारे फसवतं. ज्ञान हमेशा हमें स्वतंत्र कर देता है। आणि ज्ञान जे आहे ते नेहमी आपल्याला स्वतंत्र करतो. अभी आपको हमारा ड्राइविंग सीखना है। आणि तुम्हाला जर ड्रायव्हिंग शिकायची आहे. ड्राइविंग सीखनी है तो फिर हमारा सिखाने वाला टीचर का जरूरत आपको नहीं। आणि मग ड्रायव्हिंग शिकल्यानंतर ज्या टीचरने तुम्हाला शिकवलं त्याची गरज नाही. अब उससे स्वतंत्र हो गया आणि त्याच्यापासून तुम्ही मुक्त झाला. क्योंकि अब सीख गया है। कारण तुम्हाला ते आता येतं. अब उसका ज्ञान आ गया। आता तुम्हाला गाडी चालवता येते. आप स्कूल में पढ़ते हैं आणि तुम्ही शाळेमध्ये शिकता. 10वीं पास हो गया, आणि 10वी पास झाले. फिर स्कूल का क्या जरूरत है। आणि मग त्या शाळेची काय गरज आहे. वो उससे टाटा। आणि मग त्या शाळेला टाटा. क्योंकि आपको उसका ज्ञान मिल गया। कारण तुम्हाला त्याचं ज्ञान मिळालं. जब ज्ञान इंसान को स्वतंत्र कर देता है। आणि ज्ञान जे आहे ते मनुष्याला स्वतंत्र करतं. और जीवन का विषय क्या है। आणि जीवनाचा विषय काय आहे. जीवन हमें प्रभु की शरणागत बनाता है। आणि जीवन जे आहे ते आपल्याला प्रभूचं शरणागत बनवतो. देखो ज्ञान पाते पाते आप बहुत से डिग्री हम हासिल कर सकता है। आणि ज्ञान प्राप्त करत असताना पुष्कळ प्रकारच्या पदवी तुम्ही प्राप्त करू शकता. परंतु जीवन में आप डिग्रियां मतलब प्राप्त नहीं कर सकता। आणि जीवनामध्ये तुम्ही कुठल्या पदव्या प्राप्त करू शकत नाही. जीवन किस विषय को दिखाता है। आणि जीवन कशाला दाखवतं. आश्रय जीवन को बताता है। आश्रय मतलब भरोसा कर। आणि एखाद्यावर विसंबून राहण्याचं त्याला दाखवतं. मतलब जैसे अभी एक डाली दाखलता में बना रहेगा, मतलब उसमें जोड़ कर रहेगा, तभी उसमें जीवन प्रभाव होगा। काट गया तो वो खत्म हो जाएगा। आणि एखादा फाटा ज्या वेळेला वेलाशी जडून राहतो त्याच वेळेला त्याच्यामध्ये फळ येतं. जर तो कापला जाईल तर मग त्याच्यामध्ये फळ येणार नाही. देखिए मैं जब से जन्म हुआ आणि जेव्हापासून माझा जन्म झाला तब से मैं श्वासोच्छ्वास लेता हूँ। आणि तेव्हापासून मी श्वासोश्वास घेतो. मैं श्वासोच्छ्वास लेकर के मैंने कभी भी मैं उसमें एक मतलब सर्टिफिकेट हासिल नहीं किया। आणि श्वासोश्वास घेत असताना मी त्याच्या कुठल्याही प्रकारचं प्रमाणपत्र मी घेतलेलं नाहीये. मैं मतलब उसमें अपने आप में श्वास बिना रह करके जी सकता है, ऐसा बात मैंने नहीं सीखा। आणि श्वासोश्वास न घेता मी
जगू शकतो अशा प्रकारे मी कधी नाही केलं. अभी आपको ज्ञान में क्या हो गया, ड्राइवर बिना आप अभी चला सकता है। आणि ज्ञान मिळाल्यानंतर काय झालं की तुम्हाला जो शिकवणार आहे त्याच्या व्यतिरिक्त तुम्ही गाडी चालू शकता, क्योंकि आपको मतलब उसका ज्ञान मिल गया। कारण तुम्हाला त्याचं ज्ञान मिळालं. अभी आपको स्कूल जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप 10th पास हो गया। आणि तुम्हाला आता शाळेमध्ये जायची गरज नाही, कारण तुम्ही 10वी पास झाले. या डिग्रियां पास होने के बाद में आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं। आणि तुम्हाला पदवी मिळाल्यानंतर पुन्हा कॉलेजला जायची गरज नाही. परंतु स्वास्थ्य, आणि श्वास ऐसा नहीं, आणि विश्वास तसा नाहीये. ये हमेशा जीवन भर उसके आश्रय में चलना है। आणि आयुष्यभर त्याच्यावर आपल्याला विसंबून चालायचं आहे. प्रियो, मतलब मसीह जीवन ऐसा है, आणि प्रियानो ख्रिस्ती जीवन पण तसंच आहे. हमेशा प्रभु की आश्रय लेते बिना हम एक क्षण भी एक मसीह जीवन नहीं बिता सकते। आणि प्रभूचा आश्रय न घेता आपण एक क्षणही जगू शकत नाही. बहुत बड़ी बात है ना। खूप मोठी गोष्ट आहे. प्रियो, अभी मुझे सुनने के समय में परखो प्रभु यीशु मसीह आप में है कि नहीं, आणि मला ऐकत असताना तुम्ही या गोष्टीला पारखा की प्रभू येशू ख्रिस्त माझ्यामध्ये आहे का नाही. है ना। मसीह कहते हुए मसीह बिना जीना नहीं प्रियो। आणि आपण स्वतःला ख्रिस्ती म्हणून घेतो, पण ख्रिस्ता व्यतिरिक्त जगू नका प्रियांनो. आपको याद है जब दूसरा कुरिन्थी 13:5 में लिखा है, आणि दुसरे करंथीकराचं पत्र 13 अध्याय त्याच्या 5 वचनामध्ये लिहिलंय, अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। आणि स्वतःला पारखा की तुम्ही विश्वासामध्ये आहात का नाही. क्योंकि जो व्यक्ति विश्वास में है उसमें मसीह है। आणि जो व्यक्ती विश्वासामध्ये आहे त्याच्यामध्ये ख्रिस्त आहे. क्योंकि एफेसियों 3:17 में लिखा है, आणि 20 त्याचा 3 अध्याय 17 वचनामध्ये लिहिलंय, विश्वास के द्वारा मसीह तुम में बसे। आणि विश्वासाच्या द्वारे ख्रिस्त तुमच्यामध्ये राज्य करो. जो व्यक्ति विश्वास में है आणि जो व्यक्ती विश्वासामध्ये आहे उस व्यक्ति में मसीह है, आणि त्या व्यक्तीमध्ये ख्रिस्त आहे. और जिसमें मसीह है तो मसीह का जीवन उसमें है। आणि ज्याच्यामध्ये ख्रिस्त आहे त्याच्यामध्ये ख्रिस्ताचं जीवन आहे. मसीह का जीवन उसमें है तो मसीह का स्वभाव उसमें है। आणि ख्रिस्ताचं जीवन त्याच्यामध्ये आहे तर ख्रिस्ताचा स्वभाव त्याच्यामध्ये आहे. कितना श्रेष्ठ बात है। आणि किती श्रेष्ठ गोष्ट आहे. ये कोई डुप्लीकेट ला करके जोड़ करके रेख करके दिखाने वाला एक डुप्लीकेट काम है ही नहीं। आणि डुप्लिकेट दाखवणारं असं काम नाहीये. अभी मृत्यु कैसे कैसे काम करता है, आणि मरण जे आहे ते कशा प्रकारे कार्य करतं. मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ प्रियो, शैतान के कामों के बारे में अनजान नहीं रहना। आणि सैतानाच्या कामासंबंधाने अजाण राहू नका. वो जो धोखा देता है वो क्या करता है, पीछे से काम करता है। आणि जो कोणी फसवतो तो काय करतो, पाठीमागून काम करतो. मैं आपको बताया कि जब सर्पों के द्वारा जब सर्प ने जब बात किया तो उसके पीछे शैतान ने बात किया, आणि साप ज्या वेळेला बोलला त्याच्याद्वारे सैतान बोलला. परंतु हवा को नहीं मालूम था इसके पीछे बात करने वाला शैतान है। आणि हवेला ठाऊक नव्हतं की याच्या पाठीमागे बोलणारा सैतान आहे. यहाँ पर है शैतान प्रकट होने वाला तत्व। आणि या ठिकाणी आहे सैतान प्रकट करणारं तत्व. कभी भी शैतान ओपन डीडी में आकर के आपको कभी भी प्रकट नहीं होगा, आणि सैतान जो आहे तो एकदम उघड समोरासमोर प्रकट नाही होणार. है ना। वो अभी सर्प का बारे में लिखा है कि वो बहुत दूर था। आणि सर्प संबंधाने असं म्हटलेलं होतं की तो खूप धूर्त होता. ऐसे लोगों में आसानी से शैतान प्रवेश करके कार्य करता है। आणि अशा लोकांमध्ये सैतान खूप सहजरित्या सामावतो आणि काम करतो. शैतान मौका दे करके धोखा देता है। आणि सैतान जो आहे तो संधी पाहून फसवतो. मैं उस जीवन में जीने का अर्थ बहुत गहरा है। आणि त्या जीवनामध्ये जगण्याचा अर्थ खूप वेगळा आहे. आपको मालूम है जब प्रभु यीशु मसीह की अच्छा प्रकाश पत्रोस को मिला, आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताचा चांगला प्रकाश जो आहे तो पेत्राला भेटला. क्योंकि यीशु मसीह ने चेलों को पूछा, कारण प्रभू येशू ख्रिस्ताने शिष्यांना विचारलं, दुनिया मेरे बारे में क्या कहता है। आणि जग माझ्या संबंधाने काय म्हणतं. तब उन लोगों ने गवाही दिया। जब मत्ती उसका 16 अध्याय का 13 वचन से जब हम पढ़ता है, मत्ते 16 अध्याय 13 वचनामध्ये आपण 13 वचनापासून पुढे आपण अशा प्रकारे यीशु वाचतो. कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य की पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शिमोन पतरस ने उत्तर दिया, तू तो जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। देखो यहाँ पर शिमोन पत्रोस एकदम प्रभु का सवाल का उत्तर एकदम सही उत्तर दिया. आणि शिमोन पेत्राने जे आहे त्या प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या प्रश्नाचं उत्तर एकदम बरोबर दिलं. ये शिमोन पत्रोस बहुत बुद्धिमान था इसलिए किया. आणि शिमोन पेत्रा हा खूप बुद्धिमान होता म्हणून का? नहीं. नाही.
ये कौन दिया उसको? आणि हे कोणी दिलं? ये ज्ञान कौन दिया? हे ज्ञान कोणी दिलं? यीशु मसीह वहां में प्रकट किया। आणि त्या ठिकाणी प्रभू येशू ख्रिस्ताने प्रकट केलं। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शिमोन योना के पुत्र, तू धन्य है क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। देखा, स्वर्गीय पिता ने ये प्रकाशन पत्रोस को दिया। आणि स्वर्गीय पित्याने हे प्रकाशन जे आहे ते पेत्राला दिलं। प्रियो, इस वचन का कोई भी बात को सही रीति में जानना है तो प्रभु की ओर से मिलना चाहिए। आणि याच्यातली कुठलीही गोष्ट जर आपल्याला योग्य प्रकारे जाणायचं आहे तर ते प्रकाशन आपल्याला प्रभूकडून असलं पाहिजे। यिर्मयाह 11 अध्याय का 18 वचन में हम पढ़ता है, यिर्मयाह त्याचा 11 अध्याय 18 वचनामध्ये आपण अशा प्रकारे वाचतो, यहोवा ने मुझे बताया और यह बात मुझे मालूम हो गई। देखा, प्रभु ने बताया इसलिए मुझे मालूम हो गया। आणि प्रभूने सांगितलं म्हणून मला समजलं। प्रभु बताते बिना प्रभु की बातों का ज्ञान हमको नहीं मिल सकता। आणि प्रभू न सांगता प्रभूच्या गोष्टीचं ज्ञान मला कधी मिळणार नाही। Praise the Lord. Praise the Lord. कितना अद्भुत बात है, आणि किती अद्भुत गोष्ट आहे, स्वर्गीय बात, आणि स्वर्गीय गोष्ट, अनंत जीवन का बात। आणि सार्वकालिक जीवनाची गोष्ट। उस हमेशा का जीवन में क्या होने वाला सारे बात तो प्रभु बताते बिना हमको कैसे मिलेगा? आणि त्या सार्वकालिक जीवनामध्ये काय होणार आहे हे आपल्याला प्रभू न सांगता कसं काय समजणार? अभी प्रभु यीशु मसीह का सच्चा प्रकाश पत्रोस को कौन दिया? आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताचा खरा प्रकाश जो आहे तो पेत्राला कोणी दिला? प्रभु ने दिया। प्रभूने दिला। आज हमको मसीह की प्रकाश कहां से मिला? आज आपल्याला ख्रिस्ताचा प्रकाश कोणी दिला? मैं आपको बोलता हूँ, हर एक इंडिविजुअल को प्रभु ने ये प्रकाश दिया। आणि मी तुम्हाला सांगतो प्रत्येक वैयक्तिक व्यक्तीला प्रभूने तो प्रकाश दिला। प्रभु आपका जीवन में काम किया आणि प्रभूने तुमच्या जीवनामध्ये काम केलं। तो उद्धार पाया हुआ सबके लिए मैं फिर से एक बार प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आणि तारण प्राप्त झालेला प्रत्येका संबंधा मी प्रभूला धन्यवाद देतो। परंतु इतना अच्छा प्रकाश पाया हुआ पत्रोस, आणि एवढा चांगल्या प्रकारचा प्रकाश प्राप्त झालेला पेत्र, देखिए हम लोग कहां पर धोखा खाता है? आणि बघा आपण कुठं फसल्या जातो? अपन ज्ञान का सहारा कूद लेगा तो, आणि आपण स्वतःच्या बुद्धीवर विसंबून राहू तर जो ज्ञान का वृक्ष का फल का कार्य व्यक्ति के जीवन में कई बार आता है, आणि जे ज्ञानाच्या झाडाचं जे कार्य आहे ते लोकांच्या जीवनामध्ये पुष्कळ वेळा येतं। बहुत गौर दे करके समझना। आणि खूप लक्ष देऊन समजा। अभी यीशु मसीह यरूशलेम में जा करके अपनी मृत्यू के विषय में जब कह रहा था, आणि प्रभू येशू ख्रिस्त यरूशलेम मध्ये जाऊन आपल्या मरणा संबंधाने ज्या वेळेला बोलत होता, अब उसका हमारा 21 वचन से आगे बढ़िएगा। आणि मत्ते 16 अध्याय त्याच्या 21 वचनापासून पुढे वाचा। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग से जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर न करे, तेरे साथ ऐसा कभी न होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। देखिए, यहाँ पर कितना जल्दी शैतान ने पत्रोस को एक उपकरण बनाया। आणि या ठिकाणी बघा केवढं लवकर सैतानाने पेत्राला आपला एक शस्त्र असं बनवलं। क्यों? का? क्योंकि उन्होंने मनुष्य की रीति में सोचा। कारण मनुष्य रीतीने त्याने विचार केला। फिर हम मनुष्य की रीति में नहीं तो मतलब क्या जानवर की रीति में सोचेगा क्या? आणि मग आपण मनुष्य रीतीने नाही तर मग काय जनावराप्रमाणे विचार करणार का? प्रियो, हमें ईश्वर का रीति में, ईश्वर की नजर में, ईश्वर की दृष्टि में कैसा है उस प्रकार सोचने के लिए प्रभु ने अलग किया। आणि देवाच्या दृष्टीने कसं योग्य आहे त्या दृष्टीने विचार करण्याकरता प्रभूने आपल्याला या जगापासून निवडलं। अभी आप देखो, यहाँ पर पत्रोस के द्वारा कौन बात किया? आणि या ठिकाणी पेत्राच्या द्वारे कोण बोललो? शैतान। सैतान। प्रभु बोलते हैं, शैतान तू मेरे पीछे हो। आणि प्रभू म्हणतो, हे सैताना माझ्यापासून दूर हो। दूर हो लिखा है, लेकिन वो पीछे हो, ऐसा ओरिजिनल ट्रांसलेशन में तो मेरे पीछे हो आणि तू माझ्या पाठीमागे जा। बहुत भयंकर बात है, खूप भयंकर गोष्ट आहे। शैतान तू मेरे पीछे हो आणि सैताना माझ्या पाठीमागे हो। मतलब प्रभु की जो आगे बढ़ने के मार्ग को शैतान नहीं रुका सकता। आणि प्रभूचा पुढे जाणारा जो मार्ग आहे त्याला सैतान नाही अडवू शकत। प्रभु जीवन के मार्ग में आगे बढ़ रहा है आणि प्रभू जीवनाच्या मार्गामध्ये पुढे जात आहे। प्रभु हमारे लिए मरने के लिए आया। आणि प्रभू आपल्या करता मरायला आला। परंतु यहाँ पर शैतान पत्रोस के द्वारा परमेश्वर की योजना में कुल्हाड़ी मार रहा था। आणि या ठिकाणी सैतान जो आहे तो पेत्राच्या द्वारे प्रभूच्या मार्गामध्ये कुऱ्हाड मारत होता। लेकिन
मतलब प्रभु सब जानता है, आणि प्रभूला सर्व ठाऊक आहे. इसलिए प्रभु ने बोला हे शैतान तो मेरे पीछे हो जा. आणि म्हणूनच या ठिकाणी प्रभूने असं म्हटलंय, सैतान तू माझ्या पाठीमागे जा. थोड़ी देर पहले पिता ने उनको प्रकाश दे करके प्रभु का महिमा के लिए बात किया था. आणि थोड्याच वेळापूर्वी प्रभूने त्याला प्रकाश देऊन त्याच्या गौरवाकरता तो बोलला होता. शायद इस समय में आप भजन सुनने के समय में भी शैतान आपका दिल पे काम कर सकता है. आणि वचन ऐकत असताना सुद्धा सैतान तुमच्या हृदयामध्ये कार्य करू शकतो. सावधान रहना पे. सावध राहा. आपका सोच विचारों में तक शैतान काम कर सकता है. आणि तुमच्या विचारामध्ये सुद्धा सैतान कार्य करू शकतो. कई बार कई लोग संदेश सुनने के समय में भी उस पे कमेंट्स करता है. आणि काही लोक सुद्धा संदेश ऐकत असताना त्याच्यावर काही कॉमेंट्स करतात. आपको मालूम है वो व्यक्ति पूर्ण रूप में शैतान का गुलाम बन जाता है. आणि तो व्यक्ती त्यावेळेला संपूर्णरित्या सैतानाचा गुलाम होतो. देखिए प्रभु की वचन पर या प्रभु की कार्यों के ऊपर मतलब कोई ना कोई संदेह ला करके हमें प्रभु से दूर करवाने वाला या पाप करवाने वाला कार्य शैतान करता है. आणि प्रभूच्या कामावर किंवा प्रभूच्या वचनावर संदेह आणून कुठल्या प्रकारचं काम करून आपण पाप करण्याकरता सैतान आपल्याला प्रोत्साहित करत देखिए राहतो. हमें उस जीवन के स्रोत से पीते रहना प्रियो. आणि त्या जीवनाच्या स्रोत पासून आपण पीत राहायचंय. लेकिन अगर हम सावधान नहीं रहेगा तो आपण सावध राहिलो नाही तर धोखा खाने का खतरा है. आणि फसल्या जाण्याचे एक धोका आहे. उसका एक बहुत बाइबल में बहुत दृष्टांत है. एक दो बात मैं जल्दी बताता हूँ. आणि त्याच्यातल्या एक दोन गोष्टी मी लवकर सांगतो. जब पहला इतिहास 21 अध्याय का पहला वचन में पहिला इतिहास 21 अध्याय पहिल्या वचनामध्ये आपको मालूम है कि वहां पर शैतान ने परमेश्वर का दिल के जैसा दावीद की दिल में एक काम किया. आणि परमेश्वराच्या हृदयाप्रमाणे असणारा जो दावीद आहे त्याच्या हृदयामध्ये सैतानाने एक काम केलं. क्या किया? ते काय केलं? उसका 21 का एक वचन पढ़ना. पहिला इतिहास 21 अध्याय एक पहिलं वचन वाचा. शैतान ने इस्राएल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उस्काया कि इस्राएलियों की गिनती ले. हाँ देखा कौन उसकाया? आणि त्याला कोणी प्रोत्साहित केलं? देखो प्रियो परमेश्वर के दिल के जैसा दावीद के दिल में एक विचार एक भावना शैतान लाया. आणि परमेश्वराच्या हृदयाप्रमाणे असणारा जो दावीद आहे त्याच्या मनामध्ये एक विचार सैतानाने टाकले. हमको लगेगा इसमें कौन सा इतना बड़ा पाप है. आणि आपल्याला असं वाटेल की याच्यामध्ये काय एवढं पाप आहे. आपको मालूम है इस काम दावीद करने के द्वारा उसकी 14 वचन अगर आप पढ़ेगा तो आणि त्याचं 14 वचन तुम्ही वाचाल तर तब यहोवा ने इस्राएल में मरी फैलाई और इस्राएल में 70,000 पुरुष मर मिटे. बाप रे बाप. एक राजा दावीद के दिल में शैतान ने डाला हुआ एक विचार के द्वारा कार्य दावीद करने के द्वारा 70,000 लोगों का मृत्यु हुआ. आणि देवाच्या हृदयाप्रमाणे असणाऱ्या दाविदाच्या मनामध्ये सैतानाने एक विचार टाकला आणि त्याच्याप्रमाणे दाविदाने केलं. त्याचा परिणाम असा झाला की 70,000 पुरुष मेले. मैं आपको नम्र विनती करता हूँ, तुम्हाला मी नम्र विनंती करतो. हमारे दिल में आने वाला सारा विचार वो प्रभु की ओर से नहीं है. आणि आपल्या हृदयामध्ये येणारे प्रत्येक विचार जे आहे ते प्रभूकडून नाहीये. हमें विचारों को भी परखना है. आणि आपल्या मनाचे विचार सुद्धा आपण पारखायचे. अभी आपको मालूम है नया नियम में एक व्यक्ति मतलब इस्करियोत यूदा का जीवन के बारे में ऐसा लिखा है यूहन्ना 13 अध्याय का दूसरा वचन में. आणि योहान त्याचा 13 अध्याय त्याच्या दुसऱ्या वचनामध्ये इस्करियोत यहूदा संबंधाने अशा प्रकारे लिहिलेला आहे. जब शैतान शिमोन के पुत्र यहूदा इस्करियोत के मन में यह डाल चुका था. देखा शैतान इस्करियोत यूदा का मन में ऐसे एक विचार डाल दिया. आणि सैतानाने इस्करियोत यहूदाच्या मनामध्ये विचार टाकले. Praise the Lord. प्रियो प्रभु का वचन कहता है शैतान को अवसर ना दो. आणि देवाचं वचन सांगतं सैतानाला संधी देऊ नका. एक सच्चा विजय मसीह जीवन बिताने वाले व्यक्ति कितना सावधान रहना चाहिए. आणि खरं विजय ख्रिस्ती जीवन जगणाऱ्या व्यक्तीने किती सावध राहायला पाहिजे. पौलुस इसलिए बताता है आणि म्हणून पौल अशा प्रकारे सांगतो. दूसरा कोरिन्थी 10 अध्याय दुसरे करंथीकराचं पत्र त्याचा 10 अध्याय उसका 3-4 वचन 3-4-5 त्याचं 3, 4 आणि 5 वचन. क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते. क्योंकि हमारी लड़ाई की हत्यार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है. इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक
भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। देखा, हर एक भावनाओं को, हर एक विचार को तक मसीह की आज्ञाकारिता में लाने वाला अनुभव हर एक वक्त के जीवन में आत्मा के सामर्थ्य में होना चाहिए। आणि प्रत्येक विचार जे आपल्या मनातून उठणारे आहे ते ख्रिस्ताच्या अधीन करण्याकरता हे प्रत्येकाने त्याच्यासाठी कार्य करायला पाहिजे। प्रियो, एक बात जरूर जानना, प्रियांनो, एक गोष्ट निश्चित जाणा, हमारे जीवन में हम कई बातों में कई बार धोखा खाते हैं। आणि पुष्कळ गोष्टीमध्ये पुष्कळ वेळा आपण फसला जातो। आज हमारा आत्मिक जीवन का अवस्था क्या है? आज आपल्या आत्मिक जीवनाची अवस्था काय आहे? आज हम आत्मिक जीवन में हष्टपुष्ट है क्या? आणि आज आपण आपल्या आत्मिक जीवनामध्ये धष्टपुष्ट आहे का? आज प्रभु के वचन के प्रति सचमुच में हमें भूख प्यास है क्या? आणि देवाच्या वचना संबंधाने खरोखर तहान भूक आहे का? आज भी हमारे दिल में मतलब जो शैतान को काम करने के लिए कोई भी ऐसे अवसर नहीं है, मौका नहीं है, ऐसा अवस्था है क्या? आज माझ्या हृदयामध्ये सैतानाला कुठल्याही प्रकारे कार्य करायची संधी नाहीये, अशी आपली अवस्था आहे का? आज बहुत लोगों के जीवन को जब देखता है तो आज पुष्कळ लोकांचं जीवन ज्या वेळेला पाहतो, जैसे आत्मिक जीवन में उन्नति पाना चाहिए वो अवस्था नहीं दिखती। आणि जसं आत्मिक जीवनामध्ये उन्नती प्राप्त करायला पाहिजे तशी अवस्था त्यांची दिसत नाही। अगर चतुर रीति में शैतान लोगों का दिल को बिगाड़ कर रखता है। आणि सैतान खूप चालाकीने लोकांचं हृदय जे आहे ते बिघडून टाकतो। इतना वचन मिलते हैं आणि एवढं वचन मिळतं, लेकिन उसका आत्मिक जीवन में पुष्टि नहीं। आणि त्यांच्या आत्मिक जीवनामध्ये सामर्थ्य ते प्राप्त करत नाही। इसका कारण क्या है? त्याचं कारण काय आहे? एक छोटा सा एक दृष्टांत में बोलकर मैं समाप्त करूंगा। एक छोटासा दृष्टांत सांगून या ठिकाणी मी थांबेन। आपको मालूम है, बहुत से बच्चे लोगों को माँ बाप बहुत प्यार से अच्छा बहुत विटामिन चीज खिलाता है। आणि आई वडील जे आहेत ते आपल्या मुलाला खूप चांगल्या प्रकारचे विटामिन खाऊ घालतात, अच्छा खाना खिलाता है, चांगलं जेवण खाऊ घालतात, लेकिन फिर भी वो बच्चा एक हड्डी पतला रहता आणि तरी तो मुलगा जो एकदम हाड राहतो। है। ऐसा लगता है कि वो कुछ खाने वाला घर का है ही नहीं, आणि असं वाटतं की त्याच्या घरात खायलाच भेटत नाही, हमेशा भूखा रहता है, ऐसा लगता है। आणि असं वाटतं नेहमी तो उपाशी राहतो। लेकिन पूछेगा तो बोलता है कि मैं दूध पीता हूँ, अंडा खाता हूँ, वो खाता हूँ, ये खाता हूँ, इतना अच्छा चीज खाता है। आणि त्याला विचारलं तर तो म्हणतो दूध अंडे मी खूप चांगलं काही काही खातो। फिर ऐसे क्यों पतला? आणि मग असा तो का बरं पातळ? आपको मालूम है, बच्चे लोगों के अंदर कुछ कीड़ा रहता है, आणि मुलांमध्ये काही किडे राहतात, ये कीड़ा वो सब खाते रहता है। आणि तो किडा ते सगळं काही खात राहतो। आपका हमारा भी बचपन में ऐसा वो कीड़ा मारने वाला दवाई खाया होगा। आणि आपणही लहान असताना किडे मारणारे जंतू मारणारे ती औषध आपण खाल्लं असेल। मतलब मेरे जीवन में मैंने बचपन में मुझे दिया है, मैंने खाया तो इतना लंबा कीड़ा निकल गया। आणि मी लहान असताना ते औषध पिलेलं आहे, त्यावेळेला मोठे मोठे किडे निघून गेले। कभी अनुभव में हो सकता है, तुमच्या पण अनुभवामध्ये ते राहू शकते। हो ना हो। आणि प्रियांनो, असो किंवा नसो, आत्मिक जीवन में बहुत लोगों के पास 5 कीड़ा मजबूत है। आणि आत्मिक जीवनामध्ये लोकांच्या जीवनामध्ये 5 किडे खूप मोठे आहे। कौन सा कीड़ा है? आणि ते कुठले आहे? ये इतना अच्छा खाना खाने के बाद में भी क्यों नहीं मजबूत होता? आणि एवढं चांगलं अन्न सेवन केल्यानंतरही आपण आत्मिक जीवनामध्ये का नाही वाढत? वो 5 कौन सा कीड़ा है? आणि ते 5 किडे कुठले आहे? जल्दी बोलकर खत्म करो। लवकर सांगून या ठिकाणी थांबेल। पहला पत्रोस 2 अध्याय का 1-2 वचन। पहिले पेत्र 2 अध्याय 1 आणि 2 वचन। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव, देखिए, एक कीड़ा का नाम है बैर भाव। आणि पहिला जो किडा आहे त्याचा जे आहे ते वैर। फर्क ना, एक कीड़ा अंदर है क्या? आणि वैर असं कोणा संबंधाने आपल्या मनात आहे का? किसी के प्रति कोई बैर भाव है क्या? आणि कोणा संबंधाने आपला वैर आहे का? बैर भाव, और छल। देखो, कोई भी प्रकार का छल का स्वभाव है क्या? आणि कुठल्या प्रकारचं छल आहे का? देखिए, ये बहुत डेंजर स्वभाव है प्रियो। आणि प्रियांनो, हा खूप भयंकर स्वभाव आहे। मानव अभी किसी प्रकार का छल है तो धोखा देने वाला स्वभाव है तो आणि कोणाला फसवण्याचा स्वभाव आहे तर डेंजर कीड़ा है प्रियो। आणि तो भयंकर किडा आहे। और आगे और कपट, कपट। आपको मालूम है, प्रभु को एक तो नफरत है कीड़ा से, वो कीड़ा को खत्म करो। आणि मग प्रभूला या किड्यापासून खूप द्वेष आहे, तो किडा मारून टाका। है ना? मतलब उस समय का भी शास्त्री वरीसियों को देख के हमेशा बोला है कबड्डी 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 बोल के 8 बार उनको डांटा। आणि त्यावेळेचे शास्त्री परुषींना बघितल्यानंतर सुद्धा प्रभूने त्यांना हे कपटी 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 म्हणून 8 वेळा रागवलं। मतलब मत्ती 23 अध्याय में आपको मालूम है, मत्ती 23 अध्यायामध्ये तुम्हाला ठाऊक आहे। प्रियो, मैं आपको बता दूं, कपटता से प्रभु बहुत नफरत करता है, वो कीड़ा को दूर करो। आणि कपटपणाला प्रभू खूप द्वेष करतो। प्रियांनो, तो किडा दूर करा। और आगे
डाग प्रियो किसी के साथ डाग ना करो। आणि पूर्ण संबंधाने हेवा ठेवू नका. आज भी कितनी लोग ऐसे जेलसी खाता है। आणि आजही कितीतरी लोक दुसऱ्या संबंधाने हेवा ठेवतात. ये डाग भी एक भयंकर कीड़ा है। आणि हा हेवा सुद्धा खूप मोठा किडा और आहे. आगे और निंदा को निंदा, देखो दूसरे का निंदा करना। आणि दुसऱ्याची निंदा करणे. 5 कीड़ा का नाम मालूम हो गया। आणि 5 किड्याचं नाव समजलं का? प्रियो इसमें से एक भी कीड़ा जीवन में रहेगा तो वो तंदुरुस्त नहीं होगा। आणि त्यापैकी एकही किडा जर आतमध्ये असेल तर तो धष्टपुष्ट राहणार नाही. प्रियो प्रभु अपने को इतना अच्छा वचन देते हैं। आणि प्रभू आपल्याला एवढं चांगलं वचन देतं. इस वचन प्राप्त करके हमें बहुत सामर्थ्यवान जीवन बिताना चाहिए। आणि हे वचन प्राप्त करून खूप सामर्थ्यवान जीवन आपण जगायला पाहिजे. इस जीवन जल से पीने के बावजूद भी अगर हम मजबूत नहीं हो रहे तो आणि जीवनाच्या पाण्यापासून जर आपण पिऊन सुद्धा आपण सामर्थ्य होत नाही तर जरूर उस व्यक्ति के अंदर कीड़ा जरूर है। आणि त्या व्यक्तीमध्ये निश्चितच किडा आहे. प्रभु वो कीड़ा को दूर करो। त्यानं तो किडा दूर करा. वो वचन कहता है, वचन असं सांगतं. वापस एक बार एक से पढ़ लो, एक तो इसलिए सब प्रकार का बैरभाव, छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। प्रियो एक सचमुच में उन्नति पाना है तो ये वचन हमारे जीवन में कार्य करना है तो जिन जिन बातों को, इन कीड़ाओं को दूर करने के लिए बोला, दूर करो, उसको अपने पास मत ले। आणि आत्मिक जीवनामध्ये जर आपल्याला खरोखर उन्नती प्राप्त करायची आहे तर हे जे 5 किडे सांगितलेले आहे ते 5 किडे पार का आपल्या जीवनामध्ये आहे का आणि असेल तर ते दूर करा. प्रभु का वचन कहता है, आणि देवाचं वचन सांगतं जिस दिन तुम भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष का फल खाओगे आणि ज्या दिवशी चांगल्या आणि वाईटाच्या ज्ञानाचं झाडाचं फळ तुम्ही खाल उस दिन तुम मरोगे। आणि त्या दिवशी निश्चित तू मरशील. तो मरा है कि नहीं? तो मेलाय का नाही? फिर क्या हुआ? मग काय झालं? अगला क्लास में आपको बताएंगे। आणि पुढच्या क्लासमध्ये सांगते. मैं आशा करता हूँ, मी आशा ठेवतो. जरूर बहुत प्रार्थना के साथ अगला भाग भी सुनना पड़ेगा। आणि खूप प्रार्थनेपूर्वक पुढचा भाग पण ऐका. प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु तुमच्या सगळ्यांना खूप आशीर्वाद प्रभु देव गाने के आप सबके साथ। आणि देवाची कृपा तुमच्या सगळ्यांसोबत असो. आमीन। आमीन. इस वक्त में अतुल ब्रदर में प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। प्रभु का महिमा करेंगे। धन्यवाद हमारे स्वर्गीय प्रेम पिता, हम आपको धन्यवाद और स्तुति करते हैं प्रभु जी आज के इस पवित्र पुनरुत्थान के दिन में प्रभु जी इस प्रकार प्रभु जी जूम प्लेटफॉर्म के द्वारा प्रभु जी आपके पवित्र उपस्थिति में प्रभु जी पवित्र लोगों को एकत्रित आने के लिए और प्रभु जी आपसे सुनने के लिए प्रभु जी आपने सहायता किया प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु जी। सचमुच में प्रभु जी आज भी हमारे जीवन में प्रभु जी 2 प्रकार के वृक्ष है प्रभु जी, एक जीवन का वृक्ष और एक भले और बुरे ज्ञान के प्रभु जी फल देने वाला जो वृक्ष है प्रभु जी है। मगर हम किस वृक्ष से पीते हैं प्रभु जी उसके ऊपर निर्भर है प्रभु जी। अगर हम जीवन के वृक्ष से पीते हैं तो नीचे प्रभु जी हम उस जीवन में बढ़ते रहते हैं और प्रभु जी उस जीवन में बढ़ते बढ़ते आखिर में प्रभु जी हम वो लक्ष्य स्थान में प्रभु जी पहुंच जाएंगे प्रभु जी। जाओ प्रभु जी आपने हमें तैयार किया हुआ है प्रभु जी, वो अनंतता का जीवन है प्रभु जी। मगर प्रभु जी भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष से अगर हम पिएंगे तो प्रभु जी नीचे प्रभु जी अनंत काल के प्रभु जी अग्नि में हम चले जाएंगे प्रभु जी। हम प्रभु जी किस प्रकार से सुनते हैं प्रभु जी और किस जीवन में प्रभु जी जीवन बिताते हैं प्रभु जी, ये परख कर प्रभु जी हम जीवन बिताने के लिए प्रभु जी आप हमें सहायता करना प्रभु जी। नीचे प्रभु जी अगर प्रभु यीशु मसीह हमें जीवन बिताते हैं तो प्रभु जी उस प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हमारे द्वारा प्रभु जी प्रकट होता है प्रभु जी। इस कारण प्रभु जी अगर हमको प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव में प्रकट करना है तो प्रभु जी प्रभु यीशु मसीह प्रभु जी हमें जीवन बिताना प्रभु जी जरूरी है। इस कारण प्रभु जी हम संसारिक सारी अभिलाषाओं को प्रभु जी दूर करके उससे तज कर प्रभु जी ओ प्रभु जी प्रभु यीशु मसीह का स्वीकार करते हुए जीवन बिताने के लिए सहायता करना प्रभु जी। और प्रभु जी आत्मिक जीवन में प्रभु जी अधिक बढ़ने के लिए प्रभु जी जो रुकावट के जो कीड़ा है प्रभु जी, जो बैरभाव है प्रभु जी, जो छल की बातें है, जो निंदा की बातें है प्रभु जी, उस प्रभु जी हर एक बातों को प्रभु जी हमें दूर करके प्रभु जी हमें इस दौड़ में प्रभु जी बहुत ही प्रभु जी धैर्य के साथ प्रभु जी दौड़ने के लिए सहायता करना प्रभु जी। सुना हुआ हर एक वचन हमारे जीवन के लिए 100 गुना आशीष का कारण हो जाए।